इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसको और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जब जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। जब लोग खेत में पूले बांध रहे थे, तब क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए उसने उसके स्वप्न उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से भी उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसके पिता और उसके भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डाह करने लगे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन के स्मरण रखा। आमीन। उसके भाई तो उसे डाह करते थे, लेकिन उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। मतलब ये जो उसका जो स्वप्न था या दर्शन था, ये सिर्फ दर्शन नहीं था, ये सिर्फ दर्शन या स्वप्न नहीं था, ये वचन था। आमीन। ये उसका वचन था। आमीन आमीन। हालेलुया। ये सिर्फ दर्शन और स्वप्न नहीं था, ये उसका वचन था। हालेलुया। ऐसे हम दूसरी जगह से पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूँ 41 चैप्टर, उसका 37 से 45 तक। और ये हमने जो पहले पढ़ा वो यूसुफ की शुरुआत थी, और ये यूसुफ तब है जब फिरौन उसे अपने दाहिने हाथ पे बिठाता है। वह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारी को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा भी ये है जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? हालेलुया। क्या हमें मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ में अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ को पहना दी और उसे बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पे चढ़ाया। लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चलते थे, घुटने टेक के दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम जाफनात रखा और ओन नगर के याजक पोतीफर की बेटी आसरत ने उससे विवाह कर दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। और आखिरी भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 उसका 17 से 22 तक। और कितनों को अच्छा लगता है बाइबल पढ़ना? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि बीच में मुझे ये ना करना पड़े और हम फिर से लगातार मैसेज में चलते जाएं। हालेलुया। सो भजन संहिता 105 17 से 22 तक। उसे यूसुफ नामक एक पुरुष को उसमें से पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांखलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। तब राजा ने दूध बेचकर उससे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुण्यों को ज्ञान सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। और तो ये वचन था, एक इंग्लिश में पढ़ता हूँ 19th वाला। Until the time that his word came, the word of the Lord tried him. हमने यहाँ पढ़ा कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो। बात से ऐसे लगता है ये बातचीत है या कोई बात है, ऐसी नहीं है।
लेकिन इंग्लिश में है ये, जब तक कि उसका वचन आमीन पूरा ना हुआ बिल्कुल तब तक कि यहोवा का वचन उसे कसौटी पर Praise God. कसता रहा। ये बात नहीं थी, ये वचन था, और ये वचन और कोई नहीं, वो दर्शन आमीन और वही स्वप्न था जो उसने अपने भाइयों को बताया था। Praise God. वो तो भूल गए, उसके भाई तो उससे दंडवत करते थे और डांट करते थे, लेकिन उसका पिता को ये बात, ये वचन स्मरण था। आमीन हालेलुया। और यही बात मैं चाहता हूँ आप भी स्मरण रखें, Praise God. ताकि Hallelujah. मैसेज पे चलता रहे। Hallelujah. परमेश्वर के वचन और पढ़े जान पे, सुने जान पे बहुत सारी आशीषें हमें। आप सब बैठ सकते हैं। Amen. जैसे कि हम बैठते हैं, परमेश्वर को महिमा की तालियां देंगे। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। सबको प्रेज लॉर्ड। की पत्नी की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, सभी चर्च के भाई बहनों की तरफ से Amen. आप सबको प्रेज लॉर्ड। Praise Lord. और अच्छा लगता है फिर जब से मिलते हैं, Amen. दोबारा मिलते रहते हैं। बेशक फिर जो सफर, मेरा सफर तो इंग्लिश वाला सफर भी था, Amen. हिंदी वाला भी था, दोनों ही सफर थे वो। लेकिन वो सफर, वो दर्द, वो पेन, या वो चीजें, वो टाइम वेस्ट, या जो सफर में टाइम वेस्ट हुआ, या जो पैसे वेस्ट हुए, सब भूल जाते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। Amen. क्योंकि ये प्रेम है जो हमें सब चीजें भुला देता है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश है अब जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। हालेलुया। तो आप सबको बहुत सारी आशीषें, Praise God. आपको सभी भी इंतजाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे हम आए, ट्रेन कैंसिल होने के बावजूद आमीन हम पहुंच पाए। और मैं कल भाई को बता रहा था, जब मैं रात को गया घर में, भाई सुरेंद्र के घर जब हम गए, तो मैं बता रहा था कि हम 24 घंटे से लेटे नहीं है। हम बैठ के आए हैं, हम सोए भी बैठ के थे, क्योंकि जो ट्रेन मिली, जो बस मिली, उसमें भी बैठने वाली सीटें मिल पाई, और जो ट्रेन मिली वो भी कार चेयर थी, इसलिए बैठ के ही आना पड़ा, लेट के नहीं आ पाए, हम सो नहीं पाए अच्छे से, और इसलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए मीटिंग में, क्योंकि सुबह हम थकावट इतनी थी, सुबह उठ नहीं पाए टाइम पे। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद, हम जहाँ मुझे होना चाहिए था हम वहाँ आमीन पहुँच गए। आमीन इस जगह से निकले हैं, वो मायने नहीं रखता, मायने ये है कि हम पहुँच गए हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया। Praise God. जैसे दिल्ली में है तो भाई ने इंतजाम करा, भाई मनोज थे, अगर वो सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे, उनके परिवार को उन्होंने प्रेम दिखाया। Amen. भाई सुरेंद्र के रात में घर में रहे, भाई उनको, पूरी फैमिली को बहुत सारी आशीष दे। और भाई रिकू के लिए जितने मन में ये बोझ रखा है, परमेश्वर ने ये बोझ डाला है कि हम सब इकट्ठे हो पाए आमीन और हम उस पे बातचीत कर पाए, Praise हम God. परमेश्वर के वचन पे बातचीत कर पाए, हम यीशु के बारे में बातचीत कर पाए। आज आपको हर एक चीज मिलेगी बातचीत करने के लिए, विरोध मिलेगा पुलपिट पे हर एक चीज मिलेगी, हर सब प्रीच होता है सिवाय यीशु के। बिल्कुल सच है इसे उसे वो चाहिए जो यीशु के बारे में बात करे। आमीन और कितनों को अच्छा लगता है जब हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बाइबल कहती है इम्माउस के रास्ते में 2 जन जा रहे थे और यीशु के बारे में बातचीत कर रहे थे, Amen. तो तब क्या हुआ, यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। इसलिए नबी कहते हैं जब आप कुछ भी ना करें, चाहते हैं कि यीशु सीन पे आए, तो आप उसके बारे में बातचीत करें, आमीन क्योंकि जब आप उसके बारे में बातचीत करते हैं वो तो आ जाता है। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं कि हम उसके बारे में बातचीत करें, Amen. और कोई टॉपिक ही नहीं है उसके सिवा हमारे पास प्रीच करने के लिए एक ही टॉपिक है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हमारा आना व्यर्थ था अगर वो ना आए, Amen. हमारा मीटिंग करना व्यर्थ था अगर वो ना आए, हमारा बातचीत करना व्यर्थ था अगर वो बातचीत में वो ना हो, हाँ गीतों बहनों में वो ना हो, प्रार्थना में वो ना हो, लेकिन अगर वो है तो सब कुछ व्यर्थ है। Amen. वो जो है तो वो यीशु मसीह है। बिल्कुल सही बात हालेलुया। Amen. और ये मेरा एक्सपीरियंस, सुलेमान का भी एक्सपीरियंस है। सब चीजें देख ली तो लास्ट में आके कहता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। असली कोई चीज Amen. है तो हमें पता है वो क्या है, वो है परमेश्वर। बिल्कुल सही। हालेलुया। जैसे आलोक भाई हैं, रिंकू भाई हैं, हम सब हैं, और अच्छा लगता है जब हम बातचीत करते हैं। ये मायने रखता है कि कितने ज्यादा लोग हैं, कितने कम लोग हैं, ये मायने रखता है कि परमेश्वर वहाँ है, आमीन वचन वहाँ है या नहीं है। आमीन और हमें कई बार लगता है कि हम वापस उसी प्रेरितों के काम की पुस्तक में आ गए हैं, क्योंकि हम फिर से वही घरों में मीटिंग, वही क्वार्टरली मीटिंग्स, कई घरों में, क्योंकि उनके पास भी कोई चर्च नहीं था, उनके पास भी छोटे छोटे घर थे, और उन्हीं घरों में वो मीटिंग्स करते थे। और मुझे लगता था यहूदियों के डर के हमारे उनके पास
बेचारे चर्च नहीं भी हो सकता था, और जैसे भी आज फिर से वही कंडीशन है, हमारे पास चर्च नहीं हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन हम फिर से उन्हीं घरों में हैं। आमीन। और घर परमेश्वर घरों में भी आता था, बिल्कुल। क्योंकि उसने कहा जहां 2 या 3 जमा होंगे, वो चर्च में हो या घर पे हो या छत पे हो, जहां भी होंगे, मैं वहां उनके बीच में हाजिर हूँ। अगर बड़े विश्वास करते हुए हाजिर है, जिन्हें विश्वास करते हुए यहाँ है, हालेलुया। अगर वही यहाँ है तो सब कुछ हो सकता है। फिर पापी आजाद हो सकते हैं, फिर बीमार चंगे हो सकते हैं। अगर पास्टर के आने से बीमार चंगे होते हैं तो हर एक मीटिंग में सब बीमार चंगे किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। पर चंगाई पास्टर नहीं कर सकता है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम सिर्फ हाथ रख सकते हैं, लेकिन चंगाई प्रभु यीशु मसीह देता है। आमीन। हालेलुया। और जब वो आता है तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही। हालेलुया। सो ये मायने रखता है कि वो हमारे साथ है, आमीन। वो हमारे साथ चलता चलता है। Praise God। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन चल रहे हैं दुनिया में, और जिस हिसाब से स्थिति चल रही है दुनिया की, दुनिया नरक की ओर बढ़ती जा रही है, बेशक। पर एक दुल्हन जो सत्ता की ओर बढ़ती जा रही है। आमीन। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम कर रहे हैं। वो अपने काम पे खड़े उतरेंगे और हम अपने काम पे खड़े उतरेंगे। वो नरक जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पैशनेट हैं, बिल्कुल डेडिकेट हैं, पर हम रैप्चर में जाने के लिए सबसे ज्यादा डेडिकेट हैं और पैशनेट हैं। हमारे पास एक ही बात है, एक ही टारगेट है, एक ही मंजिल है, और वो मंजिल हमारी दियों का चेंज होना है। हालेलुया। उससे नीचे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, आमीन। लेकिन मुझे वो चाहिए। Praise God। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उसी के लिए मैं जब 19 साल का था या 20 साल का था, जब मसीह में आया तो मैं उसी के लिए आया था। आमीन। मैं दुनिया की चीजें लेने इस मसीहत में नहीं आया था। Praise God। दुनिया की चीजें लेने के आप कहीं भी जा सकते हैं, मुझे जो चाहिए था वो ये था कि मेरी थे चेंज हो। जो मुझे चाहिए था कि मैं मसीह के साथ राज्य करूं, जो मुझे चाहिए था कि मुझे स्वर्ग चाहिए था, आमीन। जो मुझे चाहिए था वो परमेश्वर चाहिए था मेरे अंदर काम करता हुआ। Praise God। हालेलुया। ये था जो हमें चाहिए। ये हमारे लेवल जिसके हम ठहराए गए हैं। हर एक बीज अपनी छाती के अनुसार फल ला रहा है इन दिनों में। बिल्कुल सही है, सही है। हर एक तरीके का बीज है, आमीन। और बहुत सारी, और बाइबल हमें 4 प्रकार की धरती भी बताती है। बिल्कुल। ऐसे बीज के भी प्रकार है, धरती के भी प्रकार है। आमीन। इसे अच्छा बीज अच्छी धरती में ही फल लाएगा। इसे कभी भी देखिए, आप किसी के बारे में अगर कोई शराब पी रहा है या उसके बारे में उसे बात करना अच्छा लगता है, तो आप उससे बैठे वचन के बारे में बातचीत करेंगे, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि ये उसका वातावरण नहीं है। इसे अच्छा बीज अच्छा धरती में तभी फल लाएगा जब उसे अच्छा वातावरण मिलेगा। आमीन। अगर आप वातावरण भी, उसे एटमॉस्फेयर भी नहीं अच्छा दे रहे तो भी फलवंत नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल सच है। यस। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कभी भी देखें, आप आम जो है कश्मीर में नहीं उगा सकते, क्योंकि वो वातावरण आम के लिए सही नहीं है। जबकि आम बीज अच्छा होगा, धरती भी अच्छी है, फलवंत है, क्योंकि बाकी चीजें भी तो उग रही हैं, सही बात। बाकी चीजें भी तो आ रही हैं, सही है। सही बात। लेकिन वातावरण वो नहीं है जो उसे चाहिए। आमीन। आप सेब को यहाँ नहीं उगा सकते, आप सेब को कश्मीरी उगाएंगे। बिल्कुल सही। आप जितने बढ़िया क्वालिटी के आप सीड ले आए, बीज ले आए, लेकिन वो वहीं जाएगा। आमीन। इसलिए आप कभी भी देखिए, जो शराब आदमी पी रहे हैं वो वहीं जाके एक्टिवेट होगा। आप उसके साथ बातचीत करें, उसका मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है। आप उसे मीटिंग में बिठाएं, उसका वातावरण नहीं है, उसे लगेगा मैं कहाँ बैठ गया। इसे आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हम समझ पाए इसे। आप किसी को ठहराएं और टीवी के आगे बैठाएं, 3 घंटे की फिल्म बिना आँख झपके देख सकता हो, बिल्कुल। क्योंकि ये उसका वातावरण क्या सीन है। सच बात है। आप मीटिंग में बिठाएं, वो सोना शुरू कर देगा, टाइम देखना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका वातावरण नहीं है, सही है, आमीन। सच है। क्योंकि वो उसका वातावरण है। आमीन। एक कैथोलिक का वातावरण ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो सीड है लेकिन कैथोलिक है, सही और बात। फलवंत भी कैथोलिक एटमॉस्फेयर में होगा। सही बात है। उसके बाद घंटियां बजा के घुटने टेकना, हर एक चीज अच्छा लगेगा, लेकिन जब वचन प्रचार होगा, ये क्या है, ये सही नहीं है, सही बात। क्योंकि ये उसका वातावरण नहीं है। आप किसी भी संस्था का लो, वो उसी में एक्टिवेट होंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि ये उसका वातावरण नहीं है, सच है, बिल्कुल सही है। आमीन। क्योंकि हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाता है अपने ही वातावरण में। आमीन। इसलिए आप किसी ग्रुप को पकड़ो, आमीन। जो ये मानता हो कि खुदा परमेश्वर, खुदा नहीं, खुदा ही कहना चाहिए परमेश्वर, आप उसको यहाँ बिठाए, वो कहेंगे ये सही नहीं है, सच बात है। ये मैं आपके चर्च में आ सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो वही फलवंत होगा जहाँ का वो बीज, सही बात है। सही बात। आमीन। उसे वहां ही अच्छा लगेगा। आप कह दीजिए आई एम द होली स्पिरिट, सारे आ जाएंगे। सच बात है। आप मत कहिए, वो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने वातावरण में फलवंत होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आमीन। वो यही फलवंत होंगे, आमीन। क्योंकि यही
उनका बीज है। क्योंकि 7 गर्जन का बीज 7 गर्जन के वातावरण में ही फलवंत होगा। परमेश्वर का बीज परमेश्वर के वातावरण में ही फलवंत होगा। आप कभी भेड़ को लेके कीचड़ में फेंक दीजिए और रोएगी, करलाएगी, मर जाएगी, लेकिन रोती रहेगी जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका वातावरण नहीं है। और आप एक सूअर को लीजिए, उसे नहलाइए, शैम्पू करिए, अच्छे से कंडीशनर करिए, उसे अच्छा एक अरमानी का पैंट कोट या जो भी हो उसे अच्छा सूट पहनाइए, गुची का परफ्यूम लगाइए, उसे BMW दीजिए, टाई लगाइए अच्छी है, क्या ही नया धोया सूट, क्या बिल्कुल आप उसे अच्छा खासा वो देगा, आपको लगेगा वो चेंज हो गया? नहीं, ये उसका वातावरण है ही नहीं। आप जो मर्जी कर लीजिए वो नहीं रह पाएगा। पता कब चलेगा ना वो क्या है अंदर से? आमीन। एक बार उसके सामने कीचड़ आने दो, आमीन। BMW भूल जाएगा, वो कोट पैंट भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कौन सा शैम्पू और किस इंपोर्टेड ब्रांड का मैंने पहना हुआ है, क्या मेरे पे लगा है। नहीं, क्या ही नजारा है, सच बात है, क्या ही मजा है। और यही नेचर आज लोगों का है। सही है, ईमान, बिल्कुल सही। आप देखेंगे वो चर्च आएंगे, बातचीत करेंगे, बिल्कुल सही। अगला हम देखेंगे 1 साल बाद वो कहीं और होंगे, और जब वो चर्च में थे तो ऐसा लग रहा था उनके जैसा बिलीवर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके साथ थे, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये कैसे हो गया? क्योंकि धोया ऊपर से जा सकता है, अंदर से नहीं। आमीन। नेचर वही था, सही बात है। और अपना वातावरण आया तो वो फलवंत हो गया। सही बात। इसलिए शायद बहुत सारे को इनवाइट किया गया इस मीटिंग के लिए भी, पर उनका ये वातावरण नहीं था, वो अपने अपने वातावरण में खुश है। बिल्कुल। धन्यवाद है, हम अपने वातावरण में खुश हैं। इसे धोखा न खाना, पूरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देगी, क्योंकि उनका वातावरण नहीं होता। आप बार बार जाएंगे तो उसी वातावरण में डल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यही हमारा वातावरण है। इससे हमें अच्छा लगता है वचन के बारे में बातचीत करना, हमें अच्छा लगता है जब वचन होता है, हमें अच्छा लगता है जब आराधना होती है, हमें अच्छा लगता है जब नाचा जाता है, हमें अच्छा लगता है जब हालेलुया होता है, हमें अच्छा लगता है जब हम वचन को सुनते हैं, वचन के बारे में बातचीत करते हैं, हम अपने प्रतिज्ञा को सुनते हैं। हमें अच्छा लगता है जब वातावरण ये है, हमें अच्छा लगता है जब ऊपर से प्रचार होता है कि हम राज्य में जाएंगे, हमें अंदर से आवाज आती है आमीन, क्योंकि यही हमारा वातावरण है। हमें अच्छा लगता है जब लपालकपन के बारे में प्रचार होता है, हमें अच्छा लगता है जब 7 गर्जन के बारे में प्रचार होता है, हमें अच्छा लगता है जब देव के चेंज होने के बारे में प्रचार होता है, क्योंकि यही हमारा वातावरण है। मैं सेंटा क्लॉज के बारे में प्रचार करूंगा, आप कहेंगे भाई ये क्या है, क्योंकि ये आपका वातावरण नहीं है। मैं क्रिसमस के बारे में प्रचार करूंगा तो आप कहेंगे भाई ये वातावरण नहीं है। जो उसके बारे में कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, वो उसके बर्थडे की इंतजारी कर रहे हैं, लेकिन हम शादी करने जा रहे हैं, वो केक काटेंगे, लेकिन हम प्यार हो रहे हैं। हालेलुया, हम बढ़ते जा रहे हैं हम शादी के लिए। यीशु मसीह अब छोटा नहीं है, ना ही वो बाल विवाह करने वाला है। उसे मैच्योर होना चाहिए, वो जो मैच्योर हो, जो गुणों से भरी हो, हालेलुया, जो परिपक्व हो, जो सुनहरी हो, उसे हरी नहीं चाहिए, उसे सुनहरी चाहिए। हालेलुया, जो मैच्योर हो, जिसे पता हो वचन को कैसे लेना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जीना है, कैसे आराधना करनी है, कैसे हालेलुया करना है, उसे मैच्योर चाहिए। उसे छोटी बच्ची नहीं चाहिए, उसे शादी करनी है, बच्चा गोद नहीं लेना है। इससे छोटी का पत्थर जब आएगा तो आपको बढ़ाएगा नहीं। नबी कहते हैं ये 7 गुण आपके अंदर काम करने चाहिए, तभी वो आएगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही हमारा वातावरण है। एक आदमी आया भाई कोलमैन के चर्च में, कहता है भाई कोलमैन आपके चर्च में बहुत शोर होता है। तो भाई कोलमैन कहते हैं अगर ये नहीं बर्दाश्त हो रहा तो ऊपर कैसे होगा? शोर है, ऊपर आवाजें हैं, यीशु है वहाँ शोर है, क्योंकि जीवन ही शोर कर सकता है। तो कब्र में पड़ा मुर्दा बाइबल कैसे कभी इसकी आराधना कर सकता है? इससे उसने हमें जिंदा रखा ताकि उसकी आराधना कर पाए, हम वचन को देख के आमीन हालेलुया कर पाए। हालेलुया कहानी जाता वो निकलता है। कहती है कि प्रेम अपने आप से नहीं उठता, उसे उत्साह मत।
लेकिन हम क्या करें? Amen. नबी कहता है अगर प्रेम अंतिम दिनों में रहेगा तो सिर्फ दुल्हन के बाद। यही है जो हम लेने आए हैं, यही है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे इतना आप कहेंगे भाई आए हैं छुट्टी लेके आए जैसे, क्यों? क्योंकि प्रेम है। क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे होगा? और यहाँ आके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ भी रहे हैं। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़ के यहाँ पे आए, अपने काम काज को छोड़ के यहाँ पे आए, अपनी चिंता को छोड़ के यहाँ पे आए। और एक दिन ऐसे ही हम ऐसी मीटिंग में जाने वाले हैं शुरू होगी, लेकिन तुम कभी नहीं होगी। और जाया जाएगा मुझे लगता है, और जो प्रचारक होगा वो प्रचारक होने वाला है, और वो हमारा प्रधान रखवाला, हमारा ग्रेट शेफर्ड, यीशु मसीह क्या ही बात होगी, होने वाला है। वो आराधना फिर बैठ के नहीं होगा, वो तो 24 प्राचीन नहीं हुए, वो जैसे ऑप्शन में बैठा हुआ है, आराधना कर रहे हैं। क्या मैसेज, क्या ही वादा है, क्या ही वचन है, क्या ही मैसेज आया हमारे पास। इसलिए मैं एक नबी के पीछे नहीं हूँ, मैं प्रमाणित नबी के पीछे हूँ। मुझे सच्चाई नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण सच्चाई चाहिए। Yes, amen. एक बार पंजाब में गया मिनिस्ट्री मीटिंग में, वहाँ एक पास्टर था बहुत बुजुर्ग। पास्टर साहब कह रहे हैं निरंकारियों के पास भी सच्चाई है, राधा स्वामियों के पास भी सच्चाई है, और भी पता नहीं क्या क्या बोला, इसके पास भी सच्चाई है, इसके पास भी सच्चाई है। मैं गया तो मैंने कहा पास्टर साहब हमें सच्चाई नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण सच्चाई चाहिए। इसलिए नबी सच्चाई तो सबके पास थी, नबी ये सच्चाई लौटाने थोड़ा ना आया था, बिल्कुल ये तो संपूर्ण सच्चाई देने आया था। हमें सच्चाई तो सबके पास थी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी सच्चाई नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण सच्चाई चाहिए। और अवश्य आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से, सिर्फ आत्मा नहीं सच्चाई भी, सिर्फ सच्चाई नहीं आत्मा भी। इससे सच्चाई लौटाएगी ताकि आत्मा सच्चाई पे आ पाए। इससे जब आत्मा सच्चाई पे आता है वो सत्य का आत्मा बन जाता है, जो आपको लीड करता है, जो आपकी अगुवाई करता है। इससे हमारी अगुवाई कोई मनुष्य नहीं कर रहा, वही सत्य का आत्मा है, वही स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, हमें फिर से लेके जा रहा है। इससे आज हम कई बार हम समझ नहीं पाते हम सही है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है यार बिल्कुल सच बात है, वचन में ज्यादा है। हम कुछ कह देते हैं, सच है। एज ए प्रीचर मैं जानता हूँ, भाई लोग भी जानते हैं, कई बार हम बातचीत करते तो हम बोल देते हैं, बोला होता है तो बाद में देखते हैं नबी ने ऐसा कहा है, बिल्कुल तो पता चलता है कि ये नहीं है। लोगों को लगता है कि हम नबी के मैसेज पढ़ के तो प्रचारक बनते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर बिलीवर कोई होता ही नहीं एंड में। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो मसला ये तो आजकल तो पढ़ते नहीं है, इसलिए कुछ प्रेरणा नहीं आती इतनी, नहीं तो पहले बहुत पढ़ते थे इसलिए सबको प्रेरणा आती। सही बात, ये प्रेरणा दोनों नेगेटिव पॉइंट भी होता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। बिल्कुल सही बात। नेगेटिव आजकल पढ़ते ही नहीं है, तो समझ कैसे आएगा कि क्या करना है। पहले ज्यादा पढ़ लेते थे तो तब भी प्रॉब्लम थी, नहीं पढ़ते थे तब भी प्रॉब्लम थी, नहीं सही बात। लेकिन इसलिए उसे मैच्योर चाहिए, उसे पता है क्या करना है। ऐसे शुरू करते हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा एक कांटेक्ट में आ जाए, हमें स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर पाए। कई बार नबी मैं देखता हूँ बातचीत करता रहता था, आपने मैसेज खत्म करने के बाद पढ़ा होगा, बातचीत करने लोग कई मैसेज बंद करके रख देते हैं कि यार इसने बातचीत शुरू करनी, वो बातचीत नहीं कर रहा होता, वो कांटेक्ट बना रहा होता, क्योंकि उसके बाद उसको हीलिंग सर्विस करनी होती है। इसलिए यीशु मसीह आके सीधा विचारों को प्रकट नहीं करने शुरू हो गया, वो बातचीत करने शुरू हो गया सामने किसी के साथ, क्योंकि उससे कांटेक्ट बनाना था। और इसलिए मैं कांटेक्ट बना रहा हूँ कि आप बस आपको मुझे चेहरे जब दिख गए कि अब ये लेने वाले हैं, तो हम मीटिंग शुरू करेंगे। अभी ये मीटिंग नहीं, अब बातचीत हो रही है, ऐसे प्रीच करेंगे, ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस हो रही है, मेरा मैच खेलेंगे सब प्रभु को महिमा के साथ लेंगे। ये बातें ये प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रीच होती है, ये सिर्फ उस पे आमीन सिर्फ हम कह सकते हैं, और कोई आगे नहीं सकता। लोग कहेंगे हाँ सच्चाई है, लोग कहेंगे, लेकिन कबूल रिसीव वचन सिर्फ दुल्हन के लिए है, और भेद ये है कि वचन दुल्हन के अंदर।
से शैतान लेट हो गया। बिल्कुल सही। अब वो जितना मर्जी बीज डालने की कोशिश करे, अब नहीं हो पाए। क्योंकि दुल्हन पहले से ही प्रेग्नेंट है। आमेन। यीशु मसीह के बीच Yes, Amen. इसे जो आने वाला है वो जीवन आने वाला है। बिल्कुल। अब ये बीज से पुत्र में तब्दील होगा बिल्कुल। और वो 7 गर्जन का बच्चा आमेन। यीशु मसीह 7 गुण बाहर आने वाला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। तो कितने तैयार हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विषय लेना चाहता हूँ। आमेन। जब तक कि यूसुफ का वचन नहीं आया तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर बिल्कुल। और प्रेरणा यूसुफ जेल खाने से, कैद से सामर्थ्य। तो हम सिंपल मैसेज, क्योंकि नौजवान बच्चे भी हैं कहीं, आमेन। ताकि हम बातचीत कर रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर एक को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आमेन। तो कितने तैयार हैं? आमेन। कितनों को अच्छा लगता है जब वचन आता है? हालेलुया। ये वचन यही तो है जिसके लिए हम आए हैं। खाना पीना चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी, गाने भी चलते रहेंगे, आराधना भी होती रहेगी, पर यही है Amen, Amen. जिसके लिए वो ओरिजिनली आए हैं। Yes. वो है वचन। और ये वचन सिर्फ हम सुन के जाने वाले नहीं है सर। देखिए, आप वचन को समझने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल। आप वचन को ग्रहण करिए, आमेन। फिर बाकी काम वो खुद ब खुद ही कर लेगा अपना। बिल्कुल सही। एक बार अंदर तो जाने दीजिए। हालेलुया। आप बीज डाल देते हैं तो फिर कुछ करते हुए पानी डालते हैं। नहीं, सही बात। इसलिए मीटिंग्स में लगातार आते हैं वो पानी डालने के लिए, आमेन। ताकि वो आराधना इसलिए होती है कि वो एक पानी होता है जो हमें हिलाता रहता है, बिल्कुल। क्योंकि बाकी काम बीच एक सड़ना भी उसने खुद है, मरना भी उसने खुद है, जीवन भी खुद ही लाना है, वो खुद अपने आप अनफोल्ड होगा। आमेन। आपको बस वचन ग्रहण करना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब यीशु मसीह, देखिए, वचन मरियम के अंदर था और पवित्र आत्मा ने उस वचन पे छाया करा। मरियम का क्या रोल था उसमें? बस ये कि उसको कहना था जो तेरे वचन के अनुसार वैसा ही मेरे साथ हो। बिल्कुल। बाकी वचन का काम पवित्र आत्मा का काम था करना खुद ब खुद। बिल्कुल सही बात। और मैं किसी मनुष्य को जानती नहीं, वो क्या मनुष्य की बात जानना जरूरी भी नहीं है। आमेन, आमेन। जो होगा वो मनुष्य की ओर से नहीं होगा, आमेन। पवित्र आत्मा छाया करेगा। आमेन। तेरा तो रोल ही कोई नहीं है, तुझे सिर्फ ग्रहण करना है। Amen. इससे धन्यवाद हमारे पास प्राण है, Amen. इसमें वचन जा सकता है। Hallelujah. इससे जानवरों के पास प्राण नहीं होता, आप उसमें वचन डाल नहीं सकते। इससे यही फर्क है मनुष्य और जानवर में, उनके अंदर प्राण, क्योंकि नेबूकदनेस्सर जब भी वो राजा था जो जानवर की तरह घास खाना बिल्कुल। शुरू हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आत्मा, जानवर की आत्मा उसमें आ गई। उसकी कोई जानवरों की तूफानी बॉडी नहीं होती। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने कोई मटन खाया हो तो वो बकरा आपको तंग करता होगा आगे, तो भाई तूने खाया था मेरे को। उनका कोई ऐसा बॉडी नहीं है। सोचा आपने कभी? ऐसा कुछ नहीं होता, पर लोगों के साथ होता है। ये स्पिरिट उसमें आ गई, ये स्पिरिट उसमें आ गई, तो इनका होता है भाई। नहीं, नबी नहीं बताता वो मलकीसेदेक में से में एक बार रात को एक केस आया था कि रात को एक वो गाड़ी लेके जा रहे थे तो सामने कोई वैसा ही आदमी था या वैसे ही सिस्टर में एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा था, क्योंकि बॉडीज होती हैं। और यही फर्क होता है, इंसानों में कैटेगरी होती है। कईयों के अंदर होता है प्राण, पर वो जगह नहीं होती जिसमें वो वचन को ग्रहण कर पाए। मतलब उनके पास प्राण होता है पर बीज नहीं होता। बिल्कुल। पर दुल्हन उसमें से ही अलग है। इसके पास प्राण भी है लेकिन बीज भी है। आमेन। Yes, Amen. इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है उस बीज को फलवंत कर सकता है। आप समझे इसे? आमेन। आप देखिए, यहाँ पे आप एक कैथलिक को या मेथोडिस्ट को बैठाएं, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, उसके अंदर कुछ पंप नहीं होगा अंदर। बिल्कुल। वो कहेगा ठीक है भाई, ठीक है, वचन संदेश ठीक है, सब जगह बाइबल ही है, बाइबल ही सुननी है, सच है। चर्च ही जाना जहाँ मर्जी। सच है। लेकिन यही जब आपने सुना तो आपको लगा नहीं यार कुछ तो लगा, आमेन। कुछ तो है जो प्रभु किया, गॉड। कुछ हालेलुया। तो है जो आवाज दे रहा था, आमेन। कुछ तो जो आमीन कह रहा था, कुछ तो जो हालेलुया कह रहा था, क्योंकि कुछ धरती की नींव रखने से पहले आपके अंदर डाला गया था जो उनके अंदर नहीं है। यही है जो आपको उनसे अलग बनाता है, इसलिए आप कलीसिया बनाए गए, हालेलुया। अलग किए गए, अलग किए हुए लोग बनाए गए। Yes. बिल्कुल सही। Amen. Hallelujah. यही। Hallelujah. Yes, God. और इनके भी आगे दो कैटेगरी होती है, एक तो जो वचन को ग्रहण कर पाए, एक जो वचन को ग्रहण करके संभाल पाए। बिल्कुल सच। आमेन। क्योंकि ये नहीं कि आप वचन ग्रहण कर रहे हो, शैतान आए और निकाल के ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये थी मूर्ख कुंवारी और समझदार कुंवारी, तो उनके अंदर एक कुंवारियां हैं, प्राण भी है, बीज भी है, वो संभाल के नहीं रख पाई, वो उस चीज को रिसीव नहीं कर सकती। सही बात। इसी बाइबल कहते हैं जिसमें बीज बना रहता है, यस। आता जाता रहता नहीं, बना रहता है। आप समझे इसे? आमीन आमीन। और इसलिए इन कैटेगरियों को निकालते हुए वो कैटेगरी बैठे हैं आमीन। जो वचन को ले सकते हैं, प्रेज गॉड। पवित्र हालेलुया। आत्मा उस पर छाया करके
काम कर सकते। हालेलुया। इसलिए आपका आना व्यर्थ है अगर आप वचन को सुने हो गहन न करें। सच है। हमारा बातचीत करना व्यर्थ है, आपका बैठना व्यर्थ है। बिल्कुल सच बात। इसलिए आपके विचार, आपकी स्पिरिट सब इस जगह होनी चाहिए ताकि आप वचन को सुने। आमीन। कई बार तो सिर्फ 60-70 किलो की मिट्टी पड़ी होती है और हम कहीं और होते हैं। सच बात। सच आप है। सब चीजें भूल जाएं, सिर्फ बैठेंगे मीटिंग में। देखिए मैं बताता हूँ, अब आ तो गई है नहीं, जैसे भी हो पहुंच तो गई है। यस यस। सही नहीं बात। जैसे भी हैं भाई, गिरते संभलते हैं, हम आ तो गई हैं। अब पता भी है बैठने में ये 2-3 घंटे, क्योंकि बीच में गए तो कोई पूछेगा भाई क्या हो गया, तो क्यों ना अच्छे से सुन ले, फिर यस आमीन। क्यों ना ग्रहण कर ही ले। आमीन आमीन। अगर बैठ के देखो आ ही गए हैं तो इससे अच्छा नहीं ग्रहण कर ले। बिल्कुल। क्यों ऐसे फालतू फिर क्यों बैठे रहे? आएंगे तो काम कर ही लेते हैं कुछ, सही बात। आएंगे तो आराधना कर ही ले। फिर नहीं, उसने क्या कहा उसको, कैन को, अगर तो अपने भाई की तरह कर लेता सच बात है। तब भी बचाया जाता। बिल्कुल। अगर नहीं तुझे समझ, नहीं प्रकाशन, तो उसी के प्रकाशन के साथ ही कर लेता। सच बात है। करता तो सही, फिर भी बचाया जाता। बिल्कुल सही बात। नहीं तो क्यों ना, अगर नहीं समझ आ रहा तब भी हमें हालेलुया कहना। आमीन। समझने की क्वेश्चन बंद करना, हालेलुया। ये कहना कि जो आ रहा ये है वचन, आपको समझ आए या ना आए, ये यहोवा यहोवा वाला वचन आ जाएगा। यहाँ कोई परियों की कहानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ियों की कहानी नहीं सुनाई जाने वाली। आमीन। आज लोगों ने अपनी कान की खुजली कारण बहुत सारे उपदेशों पर डोल लिए, बिल्कुल। वो उनको रहने दीजिए उसमें। वो हमारा गेम नहीं है, वो ना उस खेल में हम, सच बात यस है। यस। हमारा वो खेल ही है ही नहीं। नहीं, मसला क्या होता है ना, ये खुजली का क्या चक्कर होता है, अब इनका ये मसीह में आ जाते हैं, नहीं वचन की लत पड़ जाती है मैसेज की। अब मसला जब वचन खुलता है, अच्छा ये भी करना था, अच्छा ये भी करना था। हमारा भी बड़ा अजीब होता है, बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो, जब बपतिस्मा ले लेते फिर 1-2 साल बाद कहते इससे कुछ नहीं होगा। सही बात। तो इधर भी पाना पड़ेगा, अरे यार ये तो बताए नहीं यार, तब तो बताए नहीं कि ये करना है। और लोग सोचते हैं यार ये क्या हो, ये तो खुलता जा रहा है, वो वचन खुलता जाएगा। फिर कहते हैं पवित्र आत्मा पाके भी कुछ होगा, आपको उस पवित्र आत्मा पाने में पावर भी चाहिए, उसमें एडॉप्शन परफेक्शन भी चाहिए, देह भी चेंज करनी पड़ेगी। अब मसला ये होता है, अब और कहीं जा नहीं सकते, सही बात है। फंस गए। अब वो क्या कहते हैं, ऐसा कोई ढूंढते हैं जहाँ पे ये भी हो और अपनी इच्छा भी पूरी कर पाए। बिल्कुल सही बात है। कि उन्हें कोई मना भी ना करे कि रहे भी क्या है तो मसीह, है तो चर्ची, है तो बाइबल ही, है तो यीशु ही। भैया मना नहीं करते, देखो फैशन से भी मना करते हैं, जीन की पैंट भी पहनो, और शराब भी पियो, जो मर्जी करो, चर्चा करो। और फिर वो ऐसे वो, अब मसला कान के खुजले में कुछ हुआ, कान खुजल कर खुजा के कुछ हुआ, बस थोड़ी सी तलब थी जो वो थोड़ा सा बस वो हट गई, बस वो चर्च गए, बस वो खत्म हो गया, बाकी करना नहीं। सही बात है। बिल्कुल सही है। हमारी ऐसी गेम नहीं है। अब जो करना है आमीन। हमें पता है। और बिल्कुल एक बात बता दूं, जो विश्वासी उसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यस यस यस। वो खुद अपने आप ही होता है सब, हालेलुया। क्योंकि उसे पता है प्रेज गॉड। ये कोई भाई, ये कोई पास्टर नहीं मना कर रहा, ये परमेश्वर का वचन है, और ये वचन आपको कसौटी पे कसेगा, ये वचन आपको कसेगा जैसे यूसुफ को कसेगा, आमीन। क्योंकि वचन आपको परखेगा। आमीन। क्योंकि जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़ी भी लगवाता है। आमीन। हर एक पुत्र परखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, आमीन। ट्राई किया जाएगा Praise कि ये पुत्र है कि नहीं, सही बात इसके है। अंदर है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर है क्या, सच बात है। देखेगा वो। नहीं, आप देखिए पतरस को 3 बार इनकार किया, सूर होता तो कहता छोड़ो यार, सही बात। कर दिया, मैं कौन से वापस जाने वाला हूँ, यीशु मसीह कौन सा आने वाला, पर था भेड़, बिल्कुल। था भेड़। यस आमीन। तू जानता, तू मैंने उसके साथ देखा है, नहीं मैं नहीं था, मैंने देखा तुझे थे, मैं नहीं था। तीसरा आया, कहता मैं सौगंध खा के गया, कसम खा ली, नहीं था। और जैसे गया 3 बारी मुर्गे ने बांग दी, रोना शुरू हो गया। बाइबल पढ़ना, बाइबल क्या है, पतरस फूट उसे पता था मैं कीचड़ में हूँ, पता था गलत जा रहा हूँ, और भेड़ रोएगी, आमीन। वो मर जाएगी लेकिन कीचड़ में नहीं रहेगी। वो झाड़ू पुत्र देखिए, जब कीचड़ की बारी आई उसमें दिखाने की, ये नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल। गलत हूँ, हो गया ठीक है, गलत जगह आ गया, पर वापिस जाऊंगा। गलत जगह गलत कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गलत हो गए, प्रॉब्लम ये है गलत हो कि उस गलती में बने रहे, उसमें बड़े मत रहिए, वापिस आइए। प्रभु के हाथ आज भी फैलाए हुए हैं, उसका लहू आज भी ताजा है, वो आज भी माफ करने वाला परमेश्वर है।
यही फर्क है पुत्र और पुत्रों में। Amen. दूध कभी पश्चाताप नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक बार गिरे तो गिरे, Amen. तो पुत्र गिर के उठ सकते हैं। Amen. वापस आ सकते हो। Hallelujah. कह सकते हैं, प्रभु मुझे माफ Praise कर। God. यही फर्क है। Yes. लूसीफर गिरा कभी मौका Praise मिला? God. बिल्कुल कि लूसीफर एक मौका और देता, पश्चाताप करता है, नहीं, वापस कोई दे दूंगा नहीं। तुझे। बिल्कुल वो सही। भोर के तारे का जो पोस्ट थी वापस दे दूंगा। नहीं बिल्कुल। ये नहीं, बिल्कुल। दूध गिरा तो गिरा। ओह हालेलुया। देखते हैं दूध गिराएंगे, वो गिराएंगे, पर आज तक कभी वापस उठे नहीं बिल्कुल है। नहीं। पर उधारू पुत्र गिरा लेकिन वापस उठ गया। आमेन। पुत्र गिरा वापस उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ऐसे आपकी क्या कंडीशन है उससे कोई मायने नहीं है। जो पुत्र होगा वो आमेन। उठेगा। जो बेटी होगी वो उठेगी। हालेलुया। वो झंझोड़ेगी अपने आप को। हालेलुया। कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जाऊंगा, पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरा पिता आज भी अच्छा पिता है। वो तो करुणा भलाई का पिता है, तारीफ हो। और उसकी करुणा भलाई सदा के लिए है। नहीं है वो, इसे वापस आइए। बिल्कुल सही। आपकी क्या कंडीशन है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेज गॉड। क्या आप क्या मायने के गलती में है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है आपकी आत्मिक लेवल की, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेना देना ये है, पश्चाताप करिए आमीन और वापस आइए। आमीन आमीन। मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ मैंने सोचा भी नहीं था, ना ही मैंने कोई तैयारी करी है मैसेज। मुझे जैसा हो रहा है, फिर जैसा लीड कर रहा है, मैं वैसे आमीन आमीन मुझे आमीन। नहीं पता, कोई तो है जिसके लिए है, कोई तो है जो आमीन कह रहा है, कोई तो है जो रिसीव कर रहा है, कोई तो है जो कबूल कर रहा है, कोई तो है जिसके ऊपर टकरा रहा है। हालेलुया। मैं ज्यादा ज्ञान की बातें करना मैं नहीं चाहता। सच बात है। क्या फायदा जो ऊपर नो पास क्या फायदा, सच बात है। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आमीन सांस ही बोलेगी कोई फर्क नहीं होने वाला। आमीन। मुझे ये कि हिट करे वो, बिल्कुल। डांट हिट करे जहां मैं लगाना चाहूँ, आमीन आमीन आमीन। और परमेश्वर आपसे बातचीत करे। आमीन। हालेलुया। मेन है हम चेंज होके जाएं, बिल्कुल। हम बदल के जाएं, हम कुछ लेके जाएं, और जो इसके लिए है वो लेके जाएं। आमीन। और यूसुफ हालेलुया। यूसुफ का जब तक की वचन नहीं आया, परमेश्वर का वचन उससे कसौटी पर आमीन। नहीं? और हम पढ़ते हैं बाइबल में यूसुफ के कैरेक्टर में बारे में बात करेंगे। और जब मैं अब यूसुफ के बारे में, हम कई बार सुनते हैं कि यूसुफ यीशु मसीह का वो था, रिप्रेजेंट करता था, सिद्ध एग्जाम्पल थी, एक सिद्ध नमूना था, नहीं प्रतिछाया थी। लेकिन आज हम चेंज करेंगे। आज हम जो प्रतिछाया देखेंगे वो दुल्हन की प्रतिछाया थी। आमीन। हम यीशु की प्रतिछाया नहीं देखेंगे। प्रेज गॉड। नहीं, नबी क्या कहता है यूसुफ के बारे में, हम पढ़ते हैं नबी के संदेश से एक दो कोट पढ़ेंगे हम। कितनों को अच्छा लगता है जब हम नबी की कोट को पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैसेज रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य 1960 जो 15 मैसेजेस हैं रेवलेशन के पार्ट है, उसका पहला मैसेज नबी के 310 पैरा। नाउ यूसुफ when he was born, जब वो पैदा हुआ, he was hated by his brethren, उसके भाइयों के द्वारा नफरत करते थे उससे। Is that right? क्या ये सही है? I want to show you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, Joseph represents a spirit-filled church. यूसुफ प्रतिबिंब था, प्रतिछाया थी आत्मा से भरी हुई कलीसिया की। आमीन। जोसेफ was hated of his brother, उसके भाई उससे नफरत करते थे। Why? Because he was spiritual. क्यों? क्योंकि वो आत्मिक था। जोसेफ could not help because he couldn't see vision. वो कुछ नहीं कर सकता इसमें कि वो दर्शन देखता था, बिल्कुल सही है। वो उसके बस में नहीं था बिल्कुल बिल्कुल। कि वो आमीन। दर्शन देख रहा था। ये उसके बस में नहीं था कि वो सपना देख रहा था। बिल्कुल। ये उसके बस में नहीं था कि वो गवाही दे रहा था। सच बात है। Hallelujah. He could not help because he dreamed dreams. वो मदद नहीं कर सकता था इसमें कि वो सपन देख रहा है, and could interpret dreams, और उन सपनों का, उन दर्शनों का अनुवाद कर रहा है। He that was what he's dreaming. ये वही था जो उसके अंदर था, ये वो था जो वो ओरिजिनली था आमीन। और अपने आप होता जा रहा था। He could not display anything else. वो कुछ भी ऐसे बता नहीं सकता था, but what he was in him, वही जो वो था। आमीन। अब वो नाटक नहीं कर रहा था, वो ओरिजिनली ऐसा ही था आमीन। जैसा उसे बनाया था परमेश्वर ने। नहीं, कई बार हम नाटक करते हैं, जैसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, कई बार हम माफ करने का नाटक करते हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल मैंने सही। माफ कर दिया भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिलीवर हैं, हमें करना चाहिए। हम पास्टर हैं, हमें करना चाहिए। फिर सही बात है। नहीं, ये ओरिजिनली निकलता है अंदर। आमीन। आमीन। उमड़ता है। हालेलुया। ये सोता उमड़ता है, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आई कहां से हो?
जो बहन निकली, कोई नाटक नहीं कर रहा, वो बहन निकलेंगे, अपने आप से आएगा वो, सोता फूटेगा। स्वतः अंदर ही है आपके, बस वो फूटने वाला है। Amen. आप समझे इसे? Yes, वो yes, बहन man. निकलता है वो, Amen. ऐसे माफी निकलती है। प्रेम आप नाटक नहीं कर सकते, आप जज कर लेंगे ये प्यार का नाटक है, फॉर्मेलिटी कर रहा था, आप जज कर लेते हो, सोचिए परमेश्वर क्या करता हो। सच बात है, बिल्कुल सही। आप जज कर लेते कई बार, क्योंकि वो निकलता है। इसी ये दर्शन देखना, ये स्वप्न देखना, ये यूसुफ बन नहीं रहा था, ये ओरिजिनली था, वो अपने आप होता है। वो अपने आप हो रहा था। आप समझे इसे? Yes, yes. Well then his brother hated him, और उसके भाई उससे नफरत करते हैं, without a cause, किसी कारण के बिना। Amen. क्या कारण था? नहीं ना, कोई। but his father loved him, लेकिन उसका पिता उससे प्रेम Amen. करता Praise था। God. Amen. क्या Amen. Praise क्या God. चीज है ये? Hallelujah. उसके भाई उससे नफरत करते थे, लेकिन उसका पिता उससे प्रेम करता था, Amen. because the father was a prophet. बेशक। Yes. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. इसे यूसुफ, ये याकूब के 12 पुत्रों में से एक पुत्र, सबसे छोटा पुत्र बिन्यामीन, बिल्कुल। और उससे जो बड़ा था Amen. वो यूसुफ, मतलब यूसुफ तो जो है वो 11वां पुत्र था। यार बिल्कुल सही। और ये भी नंबर अपने आप में है। बिल्कुल। ये अनुग्रह था याकूब का Amen. 11वीं घड़ी के मजदूरों के लिए, Amen. और आज फिर से अनुग्रह है पिता का। Amen. हमारे भाई तो शायद हमसे नफरत करते हैं, लेकिन पिता आज भी प्रेम करता है। और यही अनुग्रह है उसका, 11वीं घड़ी के मजदूरों का। Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. 11वें पुत्र, बिल्कुल सही। और यूसुफ था कितने का? 17 17 साल नाबालिग। ये भी साथ था, ये भी साथ था, Amen. नहीं? Amen. 10 साल। हालेलुया। बिल्कुल सही बात अब है। बढ़ते जाएंगे अपने, मैं सिर्फ यूसुफ को प्रचार करूंगा, लेकिन जब दुल्हन होगी वो दुल्हन लगेगी कि ये मैं हूँ, ये यूसुफ नहीं है, ये मैं हूँ। आइए एस्तर हम जब प्रीच करते हुए, एस्तर हम उस एस्तर का प्रीच नहीं करते, हम इस एस्तर का प्रीच करते हैं, ये रूत का। और 2 परमेश्वर का नंबर नहीं है, बिल्कुल। इसे 2 ही किताबें बाइबल में जो औरतों के नाम पे है, एस्तर और रूत, तो 2 खुदा का नंबर नहीं है उसका। सच बात। वो कितने में सिद्ध होता है? तो जरूर है तीसरी भी होनी चाहिए थी, वो छुपाई गई थी, वो मोहरे लगा के छुपाई गई थी, और वो किताब आप और मैं, और लोग ये बाइबल पढ़ते हैं, Amen. लेकिन मैं खबर देना चाहता हूँ, Amen. आप ये बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस बाइबल के अंदर भी एक बाइबल है, Amen. बिल्कुल सही बात है। इस बाइबल के अंदर भी एक बाइबल है। इसे मेथोडिस्ट सिर्फ ये पढ़ सकते हैं, Amen. नहीं, सही बात है। सही है। वो सिर्फ आई डिनोमिनेशन सिर्फ ये पढ़ सकते हैं, आज लोग सिर्फ ये बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दुल्हन है Amen. जो इसके अंदर वाला पढ़ रही है, Amen. Amen. और वो चुपके से खोली गई। बिल्कुल। ये तो रोज खुलती बंद होती है, बिल्कुल। पर वो एक ही बारी खुली थी, Amen. और वो बंद तब होगी जब आपका नाम आ जाएगा, कहती किताब बंद की जाएगी, और उसमें आप और मैं है, Amen. वो मेरी किताब है। Praise God. जैसे बाइकॉल में एक बार प्रीच कर रहे तो प्रीच करते करते ज्यादा टाइम हो गया, और जब वो बंद करने लगे, उन्होंने कहा मैं बंद करता हूँ, तो फिर नीचे से उनके दामाद ने कहा कि नहीं आप बंद मत करिए भाई, अगर आप बंद कर देंगे आप मेरा नाम काट देंगे। इसलिए जब वचन प्रचार होता है तो आप कहते हैं आमीन, आमीन। ये आप कंफर्म करते हैं कि मेरा नाम उस किताब में है, क्योंकि आप अपने नाम का इनकार कैसे करेंगे? Yes. सही बात है। Amen. Praise वहां God. पे अजय भाई है, वहां पे खड़े मैं इनको कहें अजय भाई, तो ये रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि उनका नाम है, Amen. Amen. सच बात है। वो रिस्पॉन्स देंगे ना, और कोई थोड़ा ना देगा। बिल्कुल। अगर कोई और भी अजय होगा वो भी देखेगा, बिल्कुल। क्योंकि उनका नाम पुकारा जा रहा है। Amen. आप समझे इसे? बिल्कुल इसे जब वो किताब प्रचारी जाती है तो उस आमीन। किताब में थे कि नाम, Hallelujah. नबी जब प्रचार करके गया तो वो भविष्यवाणी के Amen. तौर पे ही आपके नामों का प्रचार करेगा। Amen. Amen. इसे जब आप पैदा भी नहीं हुए आपका नाम बोला गया था। Amen. जब आप इतने मेच्योर होने थे कि वो अपने नाम को सुन के यहाँ भी क्या बात है, Amen. वो कंफर्म करते हैं कि मैं चुना गया हूँ, कंफर्म करते हैं मैं पहले से ठहराया गया हूँ, कंफर्म करते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। इससे कभी शक मत करना कि आप उसके पुत्र नहीं है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो या आपको लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं उसका पुत्र नहीं हूँ, क्या आपकी लाइफ डाउन होती है तो आप सोचते हैं मैं उसका पुत्र नहीं हूँ, आपके साथ कुछ गड़बड़ होता जाता है, आप सोचते हैं आप पुत्र नहीं है, आप पुत्र हैं। Amen.
Praise कैसे God. पता चलता आप पुत्र हैं? आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, इस बच्चे को सुन रहे हैं ना, आमीन कह रहे हैं ना। और वो तो अच्छी बात है, वो झिड़क रहा है, वो अच्छी बात है, कस रहा है, वो अच्छी बात है, हमें टटोल रहा है, हमें टेस्ट कर रहा है, हमें ट्राई कर रहा है, क्योंकि हम उसी के पुत्र हैं। Amen. हमें कोड़े लगा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसे वो नहीं लगाता वो व्यभिचार की संतान है, लेकिन हम नहीं है। सच बात है। इससे अच्छा लगता है जब मुझे झिड़कता है वो डांटता है, तेरे छोटे तेरी लाठी से मुझे दर्द नहीं होती, मुझे शांति मिलती है कि मैं तेरा पुत्र हूँ। आमीन। आप कोई रास्ते में जाके सिगरेट पी रहे धन्यवाद हो, हो पिता। कोई बच्चा सिगरेट पी रहा हो, आप जाके डंडा उठा के मारते हैं उसे? नहीं मार सकते। क्यों? तो अपना उसकी जगह अपना बेटा होता तो बिल्कुल बिल्कुल सही। टांग नहीं तोड़ देते। Amen. आप सोच रहे होंगे ये सब गलत करते जाते हैं, गलत कर जाते हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, वो उसका बेटा ही नहीं है। Amen. इसलिए तो आपको कर रहा है कि आप उसके बेटे हैं। Amen. इसलिए तो मैं खुश हूँ, इसलिए नहीं खुश कि दुष्ट आत्मा मेरे बस में है, इसलिए कि मेरा नाम किताब में लिया गया है। Amen. इससे अच्छा क्या चाहिए? Hallelujah. और ये यूसुफ था 11वीं घड़ी का, Amen. 11वां पुत्र। क्या है यूसुफ? बिल्कुल सच बात। Praise God. Hallelujah. भाई उसे नफरत करते थे बिना कारण, पर उसका पिता उससे प्रेम करता था। आमीन। आज कोई कारण नहीं है सच बात। नफरत करने का, आज कारण नहीं चाहिए, मौका चाहिए। सच बात। कारण नहीं चाहिए, मौका चाहिए। सही बात है। ईगो दिखाने का मौका चाहिए, कारण नहीं चाहिए। कारण तो होता ही नहीं है। सच बात है। हाबिल के पास क्या कारण था? सही बात है। एक ही कारण था, उसका प्रकाशन मैच नहीं कर बिल्कुल रहा। बिल्कुल। पर इनका भी एक ही कारण था कि वो सपने इन्हें नहीं दिखने थे, सच वो बात। दर्शन ये नहीं देखते थे। वो 7 रंगों का चोगा जो दिया था वो इसे नहीं दिया था, वो यूसुफ को दे दिया था, बिल्कुल। वो इन्हें नहीं दिया। और वो कहती ऐसा करने से तो वो और ज्यादा बढ़े। 12 में से वो जो अंगरखा था वो सिर्फ यूसुफ को मिला। बिल्कुल। ये स्पेशल अनॉइंटिंग थी यूसुफ के ऊपर। Amen. ये स्पेशल क्या कहते हैं उसे, रेवलेशन था यूसुफ के लिए, बाकी भाइयों से अलग। अलग बिल्कुल। और आज भी ये 7 गर्जन का रेवलेशन, आमीन आमीन। ये यूसुफ का कोट, ये 7 रंगों का आपको गुण क्या लगता है? ये गुण ऐसे, ये रंग ऐसे भरे गए हैं, इसे कलरफुल करने के लिए नहीं भरे गए। ये स्पेशल अनॉइंटिंग है, ये स्पेशल रेवलेशन है, ये स्पेशल चीज है जो बाकी भाइयों को नहीं दी गई, सिर्फ यूसुफ को दी गई है। और ये डिनोमिनेशन बाकी ग्रुप्स को नहीं दी गई, ये सिर्फ दुल्हन को दी गई है। यही हमें 7 गर्जन वाला बनाता है, आमीन। यही हमें यूसुफ की सित्ता वाला बनाता है। आमीन। बाकी भाई तो सिर्फ यूसुफ के अनुग्रह में जी रहे थे, जैसी उनकी हरकतें थी मर जाना चाहिए था सच उनको। बात है। ये तो जो उनका बिल्कुल। पिता का अनुग्रह था, बिल्कुल दया के नीचे थे। वो तो उसकी अनुग्रह के नीचे थे। बिल्कुल। याकूब के अनुग्रह के पिता के अनुग्रह के नीचे थे, बिल्कुल। पर ये यूसुफ था, ये अलग था। Amen. ये पहले से ठहराया गया था। ये अंगरखा बिता रहा था, ये पहले से चुना गया है। बिल्कुल। ये अंगरखा बिता रहा था, ये पहले से ठहराया गया है, ये बुलाया गया है। स्पेशल अनॉइंटिंग है, आमीन। स्पेशल दर्शन है, Amen. स्पेशल वचन है इसके लिए, और भी स्पेशल वचन है हमारे लिए। बिल्कुल। और इसी के कारण, इन्हीं रंगों के कारण आए लोग हमसे नफरत। बिल्कुल सच बात है। Praise God. कोई कारण Hallelujah. नहीं है, बिल्कुल। हालेलुया। बस आप गर्जन वाले हैं, Amen. आप रंगों वाले हैं। बिल्कुल सच बात है। वो ये कह के वो बताते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट है, सच बात है। ये Praise बताते God. हैं। जब वो कहते हैं आप गर्जन वाले हैं, मतलब वो नहीं है, और कहेंगे ये हम गर्जनों पे विश्वास करते हैं। ये कैसा भी, ये कैसा विश्वास है भाई? वाले हम होगा और विश्वास को कर रहे हैं। बताएंगे वो। जैसे डिनोमिनेशंस को आप बात करिए, कभी हमारे दिनों में नबी आया, वो क्या कहेंगे? नबी और व्यवस्था केवल यूहन्ना तक, नबी और व्यवस्था, और बाद में खुद के पोस्टर लगाएंगे जब उनका कोई प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह पंजाब में चलता ना, प्रॉफिट ये, प्रॉफिट ये कैसे आ गए? हमारे नबी आया तो यूहन्ना तक अपना अभी भी चलता है। और हम भी तो यही कह रहे थे। सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात। खुद के लगा लेंगे प्रॉफिट बनाना, हमारे जब बताएंगे तो आपका यूहन्ना तक ही था। वो एक कहने का मतलब हम बाइबल से बाहर हैं, आप बाइबल के अंदर ही फिर भी जो भी करेंगे बाइबल के अंदर ही करेंगे। नहीं, सही बात। सही है। मेंटालिटी की बात है, लोगों की सोचना है ऐसा। वो ये दिखाएंगे कि हम नहीं, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन अंदर से जानते ही सच्चाई है। बिल्कुल। और उनको भी पता था अंदर से बिल्कुल। यूसुफ सही है। आमीन। बिल्कुल सही इसलिए बात। तो जब मारने चल लगे तो एक कहता है मारो मत यार, मारो मत, सही है बात। तो हमारा भाई,
मारना कि उसे गड्ढे में फेंक देते, प्रोफेसी पूरी हुई। नहीं बिल्कुल गड्ढे में फेंक देते। और ये कहते हैं कि मरा नहीं है वो, पर मारा कैसे? गलत इंफॉर्मेशन से, बिल्कुल गलत झूठों से, बिल्कुल झूठ से मरा था वो। बिल्कुल बिल्कुल वो झूठे तौर पे मरा था, हकीकत में मरा नहीं था। मरा नहीं था, शौक क्या था। और आज भी भाइयों मारने के लिए नबी कहता है उसके पीठ के पीछे खंजर घोंपने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में गलत फैलाइए, गलत फैला दो बस। बिल्कुल उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, प्रभाव को मार उसके प्रभाव को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रभाव को, अपने भाई के प्रभाव को खत्म करना ही कत्ल है। बिल्कुल यही तो है। बिल्कुल सही बात है। और आज वही किया जाता है, जैसा उसके साथ था आज हमारे साथ भी वही किया जाता है। आमीन। जैसे मैं एक बार किसी से बात हुई तो कह रहा है आप 8वें दूध को मानते हैं। मैंने 8वें दूध, हमने कब माना? पर हमारे पास में फैलाया हुआ ये कॉन्वेंट के पीछे चलने वाले कब कहा हमने फैलाया हुआ, कल बातचीत करी और लोग इसी में ही नहीं आते, हमसे बातचीत नहीं करी कभी। सही बात है। प्रभाव को मारना करते रहे, झूठ फैलाएंगे, बिल्कुल प्रकाशन गलत देंगे और जाके कपड़े किसमें, बाइबल कहती है लहू में भिगोगे अपने पिता के पास लेके, ये देख। सही बात है। और लहू उसका नहीं था, वो जानवर का था। सच बात है। आमीन। कि जानवर का लहू है ये, जानवर मतलब बनाया गया है, ये बिल्कुल झूठ बनाया गया है। बना- ये प्रकाशन है जो उसका ओरिजिनल ही नहीं है, गलत है, ये जानवर से आया, सर्प से है, बिल्कुल जानवर के लहू। बिल्कुल तो ब्लड, जीवन तो ब्लड से ही है, सच बात। ये इसकी लाइफ है, ये सही नहीं। ये है यूसुफ। और यूसुफ ने कभी, आप देखिए, यूसुफ ने कभी प्रार्थना करी उस अंगरखे के लिए? कभी फास्ट रखा हो अंगरखे के लिए? नहीं करी। कभी जोर जबरदस्ती की पिता मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसे सिर्फ दिया गया था, आमीन अनुग्रह था। आमीन आमीन। आप देखिए बाइबल कहती है नूह के टाइम में सब पापी थे, पर परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह के साथ। हालेलुया। बिल्कुल आप भी देखिए, बिल्कुल सही। आमीन। क्या आपने कभी रोजा रखा? नहीं आपने कभी प्रार्थना करी कि हम इस मैसेज में आए? नहीं। कई तो मतलब क्रिश्चियन ही नहीं थे, बिल्कुल उनको कैसे पता कि 7 गर्जन के मैसेज में आना है? बिल्कुल सही बात है। जब मैं कहने लगता, मैंने कभी फास्ट नहीं रखा, कभी प्रेयर नहीं करी, कभी 40 रोजे रखे हों जैसे वो रखते हैं, वो उतरते हैं चढ़ते कब ये नहीं पता, रोजे उतर गए कह रहे नहीं, तो रखते हो, मैंने कभी नहीं रखे सच बात है। इस मैसेज में आने के लिए। आमीन। आपने कितनी प्रार्थना करी कि ये प्रकाशन मुझे दे? नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात है। बिल्कुल सही। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं करा, ये दिया गया है अब। ये उसका प्रेम है जो प्रकट हुआ है, प्रेज गॉड। ये प्रकाशन दिया गया है। धन्यवाद सच बात है। आपका, धन्यवाद। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, बिल्कुल सही बात। वो किसी को भी चुन सकता था, पर मरियम ही क्यों? आमीन। बिल्कुल सही। ये बस अनुग्रह है मरियम के ऊपर। आमीन। और धन्य है तू, धन्यवाद। और धन्य तेरे पेट का। देखिए ये भी फल है, आमीन। यस पेट का भी फल होता है, यही तो था वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं डिनोमिनेशन वाले क्या कहेंगे, वो क्या था? सेब। नहीं यही फल था। सेब था। लेकिन नबी कहता है कि जो अमेरिका में जाके बीच में, नबी कहता है वो बिना कपड़े को बहनें लेटी रहती हैं, कहते हैं बिल्कुल सेब खिलाओ इन्हें। औरतें लेटी रहती हैं, नबी कहता है उन्हें सेब खिलाओ, पता चले हम नंगे हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अच्छा गाना जरूर गाएंगे जंगली दरख्तों के दरमियान। किसके समान सेब के फल। नजर आता है तू बस। कौन? मसीह। अच्छा, सेब का फल अगर वो था तो बाइबल तो कहती है वो मसीह था। अब मसीह को खा के कैसे पापी हो गए भाई? सही बात है। आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही भाई। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान सेब था, कौन नजर आता? तू मसीह, सेब का पेड़ मसीह। अच्छा, फल कौन सा खाया? सेब। मतलब मसीह को खा के पापी हो गए वो। मतलब इतना तो पक्का हो गया, सेब नहीं था। ये कंफर्म है। ये कन्फर्म है भाई, क्योंकि सेब तो मसीह था। इनकी कॉन्स्पिरेसी है ये, जैसे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी ना पूरी। जैसे उसने कहा तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। और कह रहे हैं ये मंदिर को बनाते पता नहीं कितने साल लग गए, 40 साल तू इसे गिराएगा। वो किसके बारे में बात कर रहा था? अपने और जब यीशु मसीह मर गए, कब्र में चला गया, बाइबल कहती है पहरेदारी करी।
पहरेदार लगाए, Amen. क्योंकि उसने कहा था मैं तीसरे दिन पता था ही नहीं किसके बारे में बात कर रहा है। पता था, बता नहीं रहे थे, शक के दायरे में शक के दायरे में थे, रखा था लोगों को, मुंह से नहीं कह रहे, अंदर जानते थे सही बात है। कि ये जो कह रहा है सही क्या सच रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज आप बताएं, हमारे दिनों में नबी आ रहा है, आप बताएं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, बताएं कि 7 गर्जनाएं खुल गई हैं, बताएं कि 7वीं मोहर खुल गई है, बताएं उनसे ये बातें। वो मानेंगे हमारा पास्टर नहीं मानता, हमारा चर्च नहीं मानता, मेरा दिल नहीं कर रहा, अंदर जानते हैं सही बात है। है सच्चाई है। Amen. Hallelujah. आगे डिनोमिनेशन के पास्टर मानते हैं, नहीं है तो सही है सही। है, सही मानना नहीं है, मानना नहीं है। इन्हें पता है ये बिल्कुल सही है, पर फैसला नहीं ले सकते पिलातुस की तरफ। सच बात है। मैं इसमें कोई भी नहीं दोष ढूंढता, नहीं ढूंढता तो बाइज्जत बरी कर, सच बात है। अधिकार कुछ में क्यों ना सही लो, बात। अधिकार तेरे पास है, बिल्कुल Yes. सही बात। फैसला ले। और आज कई लोग पिलातुस की तरह हैं, वो वचन को फैसला नहीं ले सकते, लोगों से डरते हैं। Amen. अपने चर्च से डरेंगे, लोगों से डरेंगे, फैमिली से डरेंगे, हर एक चीज से डरेंगे, पर परमेश्वर से नहीं डरते। बिल्कुल सही बात है। Amen. इससे डरना, उससे नहीं। डरपोकों का भाग उस झील में और यहोवा के डरोगों के आगे सही बात है। यहोवा का दूत, इसे डरना है, पर किससे ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे कहे सच्चाई, और ये भी जानते थे ये तो कह रहा है ठीक, पैरा लगा दो। नहीं ऊपर चेरी ऑन द टॉप, उसने ये करा, ऊपर से सपना आया। अब भाइयों को बता रहा, मैंने देखा है, फूले थे और सामने मेरे सामने खड़े होके मैंने देखा सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहा था मैं सामर्थ्य में आने वाला हूँ, वो ये कह रहा था मेरा बालक होने वाला है, Amen. वो ये बता रहा था एक दिन मैं दाहिने पे बैठूंगा, Amen. एक दिन सामर्थ्य में आऊंगा, एक दिन मैं पावरफुल होऊंगा। Yes. Amen. Yes. मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, Yes. हम तेरे आगे नहीं तो। और उसको पता था मेरे भाई नफरत तो करते हैं, पर वो ये बोलने से झिझका नहीं। सच बात है। Amen. हर एक जो उसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया वो बोला उसने। बिल्कुल। और आज भी दुल्हन डरेगी नहीं, Amen. कोई उससे प्यार करता ही या ना करे, Praise God. कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो, Amen. प्रकाशन यही सही है। Amen. और 7 गर्जन दुल्हन को उठाए जाने का विश्वास देते हैं, हम बोलेंगे कोई साथ खड़ा हो या ना हो, प्रकाशन यही सही है। Amen. मैं जहाँ भी जाऊँ प्रचार करूंगा। Amen. एक भाई बड़ा अच्छा बता देते हैं, मैं नरक में भी गया तो यही प्रचार करूंगा, और मुझे शैतान बाहर धकेल देगा कि ये ना हो कहीं मेरे ही बपतिस्मा करा दे, क्योंकि ये वचन सच्चा है, ये प्रकाशन सच्चा है, ये इसका खुद का नहीं था, ये पिता का था जो दिया गया था, Amen. ये पिता का था। Praise God. Hallelujah. और वही उसका अंग रखा उन्होंने लहू में भिगो, ये प्रकाशन जो 7 गर्जन का, ये सच है। सच बात है। एक भाई पंजाब में प्रीच कर रहा, देखिए 7 गुण 7 गर्जन नहीं है, पर यीशु मसीह का जीवन गर्जन है। 7 गुण 7 गर्जन नहीं है, पर यीशु मसीह का जीवन गर्जन है। और लोग कह रहे हैं हम अंधा आगू ऐसे चलने वाले। देखो बाइबल क्या कहती है, व्यवस्था में आपको तुमने ज्ञान की कुंजी, मतलब ज्ञान की कुंजी है भाई, बिल्कुल है। पर वो खोल नहीं सकते, खोल नहीं सकते। इसे ज्ञान कुंजी है, क्योंकि तो पतरस को कुंजियां दी गई ना, सच बात तो है। यही तो 7 लीवर कुंजियां हो, Amen. गुच्छा था पूरा, बिल्कुल। मतलब ज्ञान एक कुंजी है, पर वो अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो उसके कंट्रोल करने वाला चोटी का पत्थर ना हो। आमीन। इससे पहले कहती जो ज्ञान ऊपर से आता है, मतलब कोई नीचे से भी आता है, सही है। यस आमीन आमीन। मतलब फोन से भी आ सकता है, वो मैसेज से भी आ सकता है। बिल्कुल। आजकल तो ज्ञान ही ज्ञान है, फेसबुक खोलो ज्ञान ही ज्ञान है, बिल्कुल। व्हाट्सएप के स्टेटस देखो ज्ञान ही ज्ञान है, और ये ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है आमीन। वो मिलनसार है। Amen. क्योंकि जो यहाँ से आता है तो वो कहता है वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना। इसे आत्मा दुल्हन कहती है, Amen. वो ये नहीं कहती मत जाओ मत जाओ, वो कट नहीं करती, वो बुलाती है। आमीन। जब वो आखिरी सिक्का मिल गया तो क्या कहा उसने, गाया सच बात है। मतलब इनका आखिरी सिक्का अभी नहीं मिला, ये है मेन, इसलिए आनंद नहीं है। असली ये बुलाते नहीं है, बिल्कुल सही बात। इसी कहती है मत जाओ मत जाओ, अगर आखिरी मिला होता आओ आनंद करो। इसे अगर रिकॉर्ड ये बाद में जाएगा
इसे जो सुन रहा है वो भी कहेगा आमीन इनका जल क्षेत्र में ले Praise God. तब ना मांगने आना जब तक दुकानें बंद होगी आधी रात सच को। बात है। अभी हम बेच रहे हैं तो ले लीजिए, आज हम दे रहे हैं तो ले लीजिए। हालेलुया। क्योंकि तेल क्या था, नबी कहता उठाए जाने का विश्वास, आमीन और वो मिल रहा है आज भी। और यूसुफ के साथ वो भाई नफरत कर और गड्ढे में डाल दिया, और वहां से आके उसे व्यापारी आए और यूसुफ को ले गए और जाके पोतीफर ने खरीदा और जाके पोतीफर के घर में। पोतीफर को अच्छा लगा, उसने वहां का प्रधान बना। देखिए ये जहां भी गया ना बना प्रधान ही, Amen. याद रखना। बिल्कुल। पोतीफर के घर में, जेल में, Amen. और जब फिरौन के पास भी गया तब भी पूरे देश का प्रधान यही था। Amen. आमीन सही बात है। इसे विश्वासी कहीं भी जाएगा ना आमीन और रहेगा प्रधानी। क्यों? Praise क्योंकि God. बाइबल कहती है मैंने तुझे पूंछ नहीं बनाया, मैंने तुझे सर बनाया। आमीन इसलिए अब डरना नहीं Praise God. इस प्रकाशन को बोलने से। इससे डरना नहीं कि आपके भाई आपसे नफरत करते हैं, इससे डरना नहीं कि कोई आपके साथ है या नहीं है। Glory. पिता का प्रेम हमारे साथ है, Hallelujah. पिता का रेवलेशन हमारे साथ है। क्योंकि ये बात मुझे किसी मनुष्य ने प्रकट नहीं की, मुझे ये बात फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं मिली, ये यूट्यूब से नहीं मिली, ये बात मुझे पिता ने प्रकट करी है जो स्वर्ग में है। Amen. Amen. Praise God. वो भी डिफाइन किया, वो पिता नहीं जो धरती का है, Amen. वो पिता जो स्वर्ग का है। आमीन क्या ही मैसेज है। Praise God. Hallelujah. धन्यवाद हो हालेलुया। क्या ही चुनाव है, यस यस क्या परमेश्वर का धन्यवाद उसने हमें चुन लिया, धन्यवाद। उसके अनुग्रह की महिमा की Praise God. स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या कुछ नहीं, कुछ ना कुछ लिया, क्या कुछ नहीं कि आज आनंदित हैं आप, क्या परेशानी है लेकिन आप आराम न कर रहे हैं, क्या घर में प्रॉब्लम हो तो फिर भी आराम न कर रहे हैं, क्या बीमारी है फिर भी आराम न कर रहे हैं। यस एक बात याद रखना, हालेलुया जब इजरायली गए और यरीहो की दीवार को गिराना था, वो दीवार गिरने के बाद भी चलाए सही बात है। और पहले चलाए। Amen. Praise God. ये नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं फिर हैरान न करूंगा, मेरे हालात ठीक हो जाए मैं फिर हैरान न करूंगा। अब आप करिए तो सही, यही आराधना हालात ठीक करेगी, यही आराधना हालात ठीक करेगी। अब्राहम बच्चा होने के बाद ही हैरान न कर सच बात रहा, है। उसे महिमा दे रहा, उसे ग्लोरी दे रहा, उसे थैंक्स कर रहा। ना 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 ना, वो पहले कर दिया उसने। वो तो ऐसे ले रहा था मानो वो मेरे हाथ में है। आमीन इसे रैप्चर के बाद मैं तो धन्यवाद क्या दूंगा, मैं तो अभी दे रहा हूँ, सच बात है। यस वो तो तब तक देना ही है। धन्यवाद हो पिता आपका हालेलुया ऐसे मैं चंगा हो या ना हो, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला Amen. इस हालात में अय्यूब इससे कोई मायने नहीं, Amen. इस हालात में अय्यूब का शरीर इससे कोई मायने नहीं, Yes. उसका घर के हालात का चले कोई मायने नहीं। यस मेरा यहोवा सही है अभी भी। Amen. उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्यवाद हो आमीन हालेलुया कुछ मिले या न मिले प्रभु की स्तुति हो। वो बचाए या न बचाए, Amen. झुकना नहीं है, बोलना है, संसार बोलिए बोलिए, हालेलुया। आपको बोलना है। बाइबल कहती है वो जानता है आपके मांगने से पहले, और फिर भी उससे काम मांगो तो दिया जाएगा। और आप जो मांगते हैं तो विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया तो आपको मिलेगा। हालेलुया इससे कई बिलीवर्स आज चंगाई को ले नहीं पाते हो। यस कोई नया आता है, कोई डिनोमिनेशन से आता है, कोई दूसरे रिलीजन से आता है, वो आता है बैठता है, एक दिन में कई बार चंगाई मिल जाती है उसे। और कई पुराने बिलीवर 30 साल 35 साल से बिल्कुल। वो चंगाई नहीं ले पाते, बिल्कुल सही। क्योंकि इस मैसेज की होड़ में, इस सफर में उस विश्वास को खो देते हैं जो उनका पहले था। इससे आपको विश्वास करना नहीं होता, एक्चुअली विश्वास में बने रहना होता Amen. है। Amen. कब तक? जब तक ये वादा पूरा ना हो जाए। Amen. इससे लिखा प्राण देने तक, यस आमीन प्राण देने तक बिल्कुल। आमीन विश्वास ही रहे, कि विश्वास हमें बना है। एक बार जब आप प्रे करते हैं तो मैंने एक बार प्रार्थना करी कि भाई प्रे करना, मैं कहा भाई विश्वास करिए, कह रहे भाई 10 साल से विश्वास नहीं 10 साल से मैं बिलीवर हूँ। मैं कहा विश्वास करने का मतलब विश्वास में बने रहे। नहीं, नबी क्या कहता है जब गिलहरी बनाई उसने, नबी कहता है मैंने कहा गिलहरी हो तो गिलहरी बन गई, गिलहरी हो गिलहरी बन गई, तीसरी बार जब कहा तो गिलहरी बनी नहीं। नबी कहता है मैंने हाथ ही नहीं उठाया जब तक बनी नहीं हो। आमीन Praise God. आप पढ़ना एक मैसेज नबी का, फेथ इज द सब्सटेंस। आमीन नबी उसमें एक घर में जाता है, नबी बताता है
मैं घर में गया तो मैंने कहा विश्वास करिए आपको चंगाई मिल जाएगी, मैंने प्रेयर करी। कहते ब्रदर ब्रानम हम तो विश्वासी हैं। नबी कहता है ठीक है चेक कर लेते हैं विश्वास। नबी कहते हैं एक छोटी लॉटक कोई होता है ना पेंडुलम या पेंडेंट होता है ना, वो पेंडेंट लॉकेट, तो वो लटक रहा था ऐसे जैसे पेंडुलम देखा आपने घड़ी का, या पहले घड़ों में विंडशीट सी लगाते थे, हवा चलती थी वो आवाज करता था बीच में, वैसा कुछ लटक रहा था। नबी कहता है ठीक है आप विश्वासी हैं, हिला के बताइए। ऐसे देख के इसे हिला के बताइए। अरे ब्रदर ये कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। नबी कहता है आप विश्वासी हैं, बाइबल कहती है विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। तो आप क्यों नहीं हिला सकते? प्रोग्राम ये नहीं हो सकता। आप पढ़िएगा मैसेज, नबी की पूरी स्टोरी है उसमें। आमीन। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कोई चीजें कट करके बता रहा हूँ। और फिर कहता है देखना, और नबी ने देखा और लॉकेट हिलने शुरू हो गया। आमीन आमीन। और डर के नबी ने देखा और वो ऐसे हिलने शुरू हो गया। और बाद में वो डर गया, तो कहते ब्रदर इब्राहिम ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, ये शैतान कर रहा है? नबी कहता है ना परमेश्वर कर रहा है, शैतान कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। Praise God. Hallelujah. पावर मेरे विश्वास करने वालों में ये। Amen. Yes, yes, amen. Praise God. Hallelujah. Amen. किसमें? विश्वास करने सब बोलेंगे किसमें? विश्वास करने वाले। किसमें? विश्वास करने वाले। तो कितने विश्वासी आज यहाँ हैं? चिन्ह आपके पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ विश्वासी होगा वहाँ चिन्ह होंगे। आज उल्टा हो गया, आज जहाँ चिन्ह होते हैं वहाँ विश्वासी होता है। होना तो ये चाहिए था। This signs shall follow the believers. Bible. I believers follows the sign. Yes. उल्टा हो गया। Yes. Opposite है। आज चिन्ह को डिनोमिनेशन वाले चिन्ह आएंगे, मैसेज के विश्वासी चले जाएंगे। वाह क्या पावर तो उधर ही है। देखिए अब्राहम के जो दो मेन बेटे थे बाद में भी हुए कतूरा से, लेकिन उससे पहले दो बेटे थे उसके, एक था इस्माइल और दूसरा था इसहाक। और कायदे में इस्माइल उससे बड़ा था। सही बात। बाइबल कहती है जब इसहाक हुआ तो इसहाक का मतलब क्या था? हंसी। तो उसका बड़ा हंसी मजाक करते। बाइबल पढ़िएगा तो बाद में देखिए सारा की बात जब माननी थी तब नहीं मानी, जब नहीं माननी थी तब मालूम। सही बात नहीं। Amen. और सारा उसे कहती है कि इन्हें दोनों को निकाल दे, तो कहता नहीं नहीं है तो मेरा बेटा ही। तब परमेश्वर उसे बताता है कि जो वो कह रही थी इस बार तू पिछली बार से डर गया, इस बार वो सही कह रही थी। पिछली बार जब नहीं मानी तब मान ली मेरे से, तो इस बार और इस बार परमेश्वर भी आगे बताने, तब परमेश्वर भी नहीं आया बताने। नहीं सही बात। उसे बताना था ये कि क्या था, और निकाल दिया। बाइबल कहती है उसे उसने गिफ्ट दिए और उसे विदा के दिए, तोहफे दिए। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट दिए। और यही फर्क है डिनोमिनेशंस में हम में। सच बात। बिल्कुल सही बात। यही फर्क है। Amen. बिल्कुल सही। और ये नहीं है क्यों पुत्र नहीं है, पुत्र है। ठीक है भैया यीशु मसीह तो है ही ना, पर है वो गिफ्ट वाले। सच बात है। अब वो गिफ्ट इसहाक के पास भी थे, पर एक बात बताता हूँ, वो वारिस था। उसके बाद पर अधिकार वारिसनामा ये था। आज उनके पास गिफ्ट हो सकते हैं, पर अधिकार वारिस हम हैं। Praise God. प्रतिज्ञा किया पुत्र, Amen. वो गिफ्ट वाले पुत्र हैं। सच बात हम है। प्रतिज्ञा किया पुत्र हैं। Amen. Hallelujah. गिफ्ट वाले चाहिए उसे। Amen. Praise God. वरना वो कह तो रही थी मैंने यहोवा की ओर से पुत्र पाया, वो भी तो कहने में तो यहोवा के निकल रहा था, कहने को ये भी पुत्र ही है, बिल्कुल लेकिन है ये गिफ्ट वाले। सच बात है। आपको लगता है मुर्दे चंगे करना, आप कभी भी देखें मुर्दे चंगे करने का कभी वीडियो नहीं आएगा डिनोमिनेशन वाले का, अभी भी देखना। बाकी सब कर लेंगे क्योंकि ये जीवन नहीं दे सकते, बिल्कुल रिपेयर कर सकते हैं, Praise God. रिपेयर कर लेंगे, Praise God. पर ये चीफ इंजीनियर नहीं है। जैसे वो नबी कहता है कि वो आया तो कहता है कैसे ठीक कर ली, कह रहा मैं इंजीनियर हूँ। नहीं, बिल्कुल ये रिपेयर कर सकते हैं पर इंजीनियर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल इंजीनियर इन दिनों में यीशु मसीह की जो है वो जीवन दे सकता है। जब ब्रदर ब्रानम आया तो वो जीवन दे सकता था, क्योंकि वो जीवन
आमीन तब चमत्कार होंगे, तब चिन्ह होंगे, तब आश्चर्य कर्म होंगे। क्योंकि आज आप हाथ रखते हैं, लेकिन तब हाथ आप रखेंगे पर छुएगा वो, आमीन Amen. Yes. छुएगा वो। आदम देखिए पुकारा, ये हो सब हो रहा है, पापी हुआ, पुकारा है, कुछ हुआ? आवाज सेम थी, गला सेम था, आदमी सेम था, लेकिन परमेश्वर नहीं था। सच बात है आमीन Amen. बाइबल में कहते हैं उसका गला था, आवाज परमेश्वर की थी, आमीन वोकल कॉर्ड्स उसके थे, पर आवाज Yes, amen. बिल्कुल सही आप समझे इसे? आमीन और आपको क्या लगता है ब्रदर ब्रायन था ये? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही सिर्फ वोकल कॉर्ड से, Amen. सिर्फ गला था, Yes. आवाज यहोवा की थी। आमीन इसलिए तो कहता है यहोवा युफ्रमता वाला वचन है ये। Yes. गला उसका था, आवाज यहोवा की थी, और फिर से गला दुल्हन का होगा, Amen. सांप के होंगे, Praise God. Hallelujah. पर आवाज परमेश्वर की होगी। जब आप कहेंगे वो होगा, Praise God. Yes, amen. अब Hallelujah. हो। Hallelujah. और यही तो यूसुफ पावर में आता, जेल से पावर तक गया वो, आमीन जहां तक गया वो विजय प्रधान बना अपनी स्थितियों के ऊपर। आमीन आज नौजवान अपने कंडीशन, अपनी स्थितियों पर प्रधान नहीं बना पाए, चैन नहीं पा पाते। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सच है। अब देखिए पोतीफर के घर मिस्र में, और उसकी बीवी क्या चाह रही है? उसके साथ सोना, बिल्कुल और वो कहता है हर एक चीज पे अधिकार है तुझे छोड़ के। और एक दो बार करा, लेकिन वो माना, वो भाग गया वहां से। फिल्म सच- देखिएगा, सच बात है मूवी देखने के लिए भाग गया वहां से, आमीन और उसने भी षड्यंत्र रचा, उसने भी षड्यंत्र रचा और झूठ में उसे। अब मुझे देखिए, पूरे मिस्र में एक ही इस्राएली था, आमीन एक ही याकूब का पुत्र था, आमीन और वो था यूसुफ। यूसुफ बिल्कुल उसका पिता था वहाँ, नहीं उसके भाई थे वहाँ, नहीं था उसके रिश्तेदार थे। कोई नहीं था अगर वो व्यभिचार कर भी देता, किसी को पता चलता? नहीं कोई उंगली उठा सकता था? व्यवस्था वहाँ नहीं थी। नहीं थी, पर उसे पता था ये गलत है। बिल्कुल आमीन शायद मेरा पिता ना देख रहा हो, Yes, yes. मेरे भाई ना देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है। आमीन Amen. और यही बताता है कि आप बिलीवर हैं कि नहीं। सच बात है जब कोई भी बिलीवर पास ना हो, आप तब भी बिलीवर बने रहे। आमीन आमीन Amen. Yes. ये सच बात है Hallelujah. प्रेज गॉड मसला ये नहीं है कि आपने करा नहीं, मसला उसे मौका भी मिला तब भी नहीं करा। सच बात है पूरा चांस था, पर नहीं। ये नहीं है कि आप बिलीवर है इसलिए नहीं, आपको मौका मिले भी तब भी बिलीवर करेगा नहीं। सच बात मैसेज में आने के बाद में मुझे कई सारे मौके मिले जहां मैं शराब पी सकता था, यहाँ मैं सिगरेट पी सकता था, Yes. यहाँ मैं विचार कर सकता था। बहुत मिले, सही बात। अरे ऐसा नहीं, नहीं मौका मिले। नहीं। बिल्कुल सही सही वही बात। और हम भी गिर जाएंगे तो उस दिन आदम से मुंह छुपाएंगे हम। बिल्कुल सही आमेन। यस। सही बात है बाकी नबियों के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे? लेकिन आज ना गिर के हम उस दिन आमीन प्रेज गॉड आएंगे। दाऊद साहब इधर आओ। ओह हालेलुया आप तो गिर गए थे, हम नहीं गिरे। अरे, आदम आप तो गिर गए थे, लेकिन हम नहीं गिरे। प्रेज गॉड हालेलुया। इसलिए तो आपको रखा गया उन्हें भी जगाने के लिए, इसलिए तो आप उन्हें बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है आप मैग्नेट होंगे जो उनको खींच लेंगे, सच बात है क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास आमीन करेगी। आमीन आपकी सिर्फ हो यूसुफ पावर में आएगा और ये दुल्हन पावर में आएगी। आमीन तब तो विरोध हो रहा था जब वो प्रकाशन को बोल रहा था, तब तो विरोध हो रहा था कि आप मेरे सामने घुटने टेकोगे, तब तो विरोध हो रहा था। लेकिन देखिए, प्रकाशन के साथ आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के सामने आमीन प्रेज गॉड प्रैक्टिकल के सामने हालेलुया हालेलुया। जब आमेन। प्रचार किया जा रहा है, जब भविष्यवाणी करी जा रही है, आप विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल। आप झूठ फैला सकते एक हैं, दिन आप दावा कर सकते हैं ये गलत है, Amen. लेकिन एक दिन जब भविष्यवाणी कर लेगी, जब ये पूरी हो गई, हालेलुया। तब आप सिर्फ घुटने टेकेंगे सच बात है और विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे आमीन। उन्हें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, प्लीज चुप करो, मत बिल्कुल, किया करो, बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता, ना 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 पूरी ना बंद हो जाए। मुंह। बंद हो जाएंगे आमीन। नूह जब तक प्रचार कर रहा था सब विरोध कर रहे थे, और जिस दिन बारिश आई उसने सब दरवाजा खड़का रहे, नूह नहीं ये बंद करो। आज दरवाजा यहोवा ने बंद किया है। सच बात है ऐसे तो रोज नूह बंद करता था, लेकिन आज यहोवा ने कर दिया। सच बात है सब उल्टा हो गया। आप वो विरोध नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते थे प्रैक्टिकल नूह। सच बात है ये सही बात है, बिल्कुल सच। जब तक बच्चा नहीं हुआ सब विरोध कर रहे। जिस दिन इसहाक हुआ
बिल्कुल मुंह बंद हो। आमीन। जब तक अलीशा जा रहा है सब मना कर रहे, वो तो जाने वाला है, इनको पता था रैप्चर का मैसेज, सच बात है। संदेश इनके पास भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है इनको कि वो जाने वाला है, नबी के चेले पता है इनको। बिल्कुल। इसे कह रहे तू क्यों जा रहा है, तू क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे पता था ये सब वादे जो मैंने कहा है ये यर्दन के पार ही मिलेंगे। आमीन। और बाइबल बताती है वो जब वापस लेके लौटा तो उन सबों ने क्या करा, कहते हैं दंडवत की। आमीन। पहले विरोध कर रहे थे लेकिन अब दंडवत कर रहे हैं, आमीन। क्योंकि प्रकटीकरण के आपके विरोध नहीं। बिल्कुल। आज तो ये विरोध कर रहे हैं जब हम कहते हैं 7 गजन उठाए जाने का विश्वास देते, आज ये विरोध कर रहे हैं जब हम कहते हैं 7 गजन दुल्हन की बेदारी है, आज ये विरोध करते हैं जब ये कहते हैं मैसेज सच्चा है, आज ये विरोध करते हैं जब हम कहते हैं नबी आया है। लेकिन जब ये चीजें प्रकटीकरण में आएंगी आमीन। तब ये विरोध नहीं होगा, बिल्कुल। तब विरोधियों के मुंह बस सिर्फ वो देखेंगे। मतलब 2 ग्रुप हैं, एक तो बेदारी लेके आएगा, एक बेदारी देखेगा। बिल्कुल। आमीन। आमीन। यस, बिल्कुल सही बात। हालेलुया। एक में तो बेदारी होगी आमीन। और दूसरा झुंड सिर्फ देखेगा, सच बेदारी हो रही है, कुछ कर नहीं पाएगा। बात। सच बात है। अब आप मुझे बताइए आप किस ग्रुप में होना चाहते हैं, ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। यस। और उस ग्रुप में होने के लिए फैसला आज लेना पड़ेगा। यस, यस। हालेलुया। इसे कल पे मत छोड़ना, सच बात है। इसे कल पे मत छोड़ना, यस, क्या बीच खत्ते में है? आमीन। इसे कल पे मत छोड़ना। यस सर। उसने मेचर पोतीफर की पत्नी ने गलत क्या कि उसे जेल में बना दिया, वो जेल में भी प्रधान ही, आमीन। जहाँ जाएगा प्रधान ही रहेगा, यस। क्योंकि उसने हमें पूंछ नहीं हमें सिर बनाया है। और ये चोटी का पत्थर है, यीशु मसीह नहीं है, वो आपके अंदर हो गया है। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। नबी कहता है उसने लूथरन में से निकाला वेस्ली को बनाने के लिए, वेस्ली में से निकाला पेंटिकॉस्टल को बनाने के लिए, और पेंटिकॉस्टल में से निकाला चोटी के पत्थर को बनाने के लिए। आमीन। जो आप और मैं, इससे पहले आगमन यीशु की देह में था और दूसरा आगमन दुल्हन की देह में है। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आप इस सूरज से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द। आमीन। परमेश्वर की तुरी, तो ललकार किसमें हुई, यस, यस। आमीन। प्रधान ग्लोरी। आमीन। हालेलुया। ललकार किसमें हुई, नबी में, यस। मतलब प्रभु का पुत्र फिर आमीन। यस। प्रभु उतरा और देह में, बिल्कुल। और वो देह ब्रदर ब्राह्मण की थी। बिल्कुल Yes. सही बात है। और जब लाजर को जिंदा किया तो आवाज कहां से आ रही थी, यीशु की देह से। आमीन। जब कलवरी पे मुर्दे जिंदे हुए आवाज कहां से आ रही थी, यीशु की देह से। Amen. और आज फिर से मुर्दे जब जिंदे हो गए तो आवाज कहां से आएगी, यीशु की देह से। आमीन। प्रेज गॉड। यस। आत्मा दुल्हन कहती है आवाज आपके अंदर से आएगी, आमीन। पर अंदर से आने के लिए आवाज को होना चाहिए। बिल्कुल। इसे तब्दीली रखने से पहले वो बीज आप में डाला गया है, और वो बीज में से आवाज कैसे आएगी, जब डायनेमिक्स पवित्र आत्मा उसको टकराएंगे और एक सेवकाई होगी, जैसे यीशु की थी इस धरती पे रैप्चर से पहले, आमीन। वैसे ही एक सेवकाई इस दुल्हन की होगी। आमीन। जो आप बोलेंगे वो हो जाए। आमीन। 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 मेरे लिए सब आश्चर्य कर्म होंगे, और उसके लिए आपको लाइफ चाहिए। यस। बिल्कुल। आप बिना लाइफ के नहीं जा सकते। बिल्कुल। आमीन। देखिए आदम को उसने दिया एज ए गिफ्ट, जैसे आदम के पास जो उसके स्वरूप में बनाया गया वो मिल गया उसे, उसने कमाया नहीं, वो परेशानियां उसे कसौटी में से नहीं कसा गया जैसे यूसुफ कसा गया। बिल्कुल। आमीन। इसे यूसुफ सीधा ऐसे पावर में नहीं आया, कसौटी में उसे एक प्रोसेस था जिसमें से निकलना पड़ा। आमीन। आमीन। ऐसे दुल्हन के प्रोसेस में से आपको निकलना पड़ेगा। आमीन। आमीन। आप ऐसा नहीं कहते सुबह उठे थे आपके पास जो हो, स्पाइडरमैन नहीं है ये। सही सुबह बात उठे तो आप शक्तियां मिल जाएंगे, सच बात है। बिल्कुल। ये प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल। बिल्कुल। और उसका प्रोसेस ये है, यस। बिल्कुल। आमीन। यस। ये है प्रोसेस। आमीन। 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 देखिए एक भाई बड़ा अच्छा बता रहा था कि परमेश्वर इतने सालों से इजरायलियों को कैद में रखा, 400 साल गुलामी में रहे, 430 आमीन। होते होते 430 साल लगे, और पता में नहीं वादा 400 सालों का था। जब याद आया ओहो काम तो यहाँ ज्यादा खराब हो गया, सही बात। ये तो ज्यादा ही काम खराब हो गया, खाने को भी कम दे रहे हैं और मजदूरी भी ज्यादा कराने हैं। तब याद आया प्रभु
तूने तो 400 साल का था, यहाँ तो 430 साल हो गए। कुछ कर। उसने कहा करूंगा, मैं तो चाह रहा था तुम बुलाओ तो मैं आऊंगा। Amen. बिल्कुल सही। नहीं, और आज लोगों को लग रहा है, बिलीवर्स को लग रहा है, मैं बिलीवर्स के लिए बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं, कि काम चल रहा है तो चलने दो। उनको लग रहा है जैसे हम चल रहे हैं ऐसे काम बन जाएगा, सही बात है। पर नहीं बनने वाला। सही बात है। आमीन। आप खुद सोच के देखिए, जिस कंडीशन में हम हैं, क्या रैप्चर में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात। सही है। देखिए, कहना अलग बात है, बिल्कुल। उसके लिए उस कहने पे काम करना अलग बात। अलग बात। एक बड़ा अच्छा था, किसी ने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है कि स्वप्न वो नहीं है जो रात को आए, स्वप्न वो है जो रात को सोने ना दे। सच बात। कहीं का सपना होता है कि मैं गाड़ी लूंगा, सपने में आप रोज चला सकते हैं, और उस सपने को हकीकत में बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। Amen. सच है। आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ता है कि आप उस सपने को पूरा करें। Amen. आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? Amen. यस कईयों का सपना होता है मैं घर बनाऊंगा, पर घर ऐसे ही नहीं बनता, सच बात है। उसके लिए मेहनत होती है, एक बिल्कुल प्रोसेस सही। होता है, यस आपको मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, आमीन आमीन। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा इकट्ठा, हर एक चीज फिर जाके। यस आमीन। और कईयों का मैसेज में आके सपना है कि हम रैप्चर में, सपना ही है वो खाली। पर उसको पूरा करने के बिल्कुल लिए सही बात है। आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बेशक बेशक। ऐसे सुबह उठे तो क्या सपने में था, हाँ रैप्चर सपने में होगा, स्वर्ग भी सपने में मिलेगा, हकीकत में कुछ और ही मिलेगा। सच बात है। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आप समझे, आमीन। यस यस और आमीन। मुझे नहीं लग रहा मैं ज्यादा ज्ञानवानी बातें कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ। यस सही बात। कोई फायदा नहीं है ज्ञान का कि अगर आप बात समझे ना हो जाए, बिल्कुल। सही है। पर जीवन तो चेंज हो, वचन नहीं है तो जीवन चेंज हो, जब तक ये हृदय में शिव। Amen. आप क्या मेहनत करते हैं? सिंपल से वर्ड है, क्या बाइबल पढ़ते हैं? नहीं होती। हम बातें ऊपर के करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों से चूक जाते हैं। बिल्कुल। सच है। क्या हम प्रेयर कर पाते हैं? क्या हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं? हम एक दूसरे को माफ कर पाते हैं? हम एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं? बहुत कमी है। यही कमी थी। देखिए, सबसे अच्छा काल इफसुस था, पर फिर भी एक कमी थी, तो अपना पहला से प्रेम छोड़ दिए। तो अगर हम फिर से इफसुस पे जाएंगे तो प्रेम नहीं रहेगा। बिल्कुल। जैसे एक भाई कह रहा था हम वापस इफसुस पे जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं, इफसुस पे नहीं जा रहे हैं, एक और हम एक और पे जा रहे हैं। एक और। ये मान सही बात। और इससे इन दिनों में चोटी का पत्थर आपको दिया गया Amen. ताकि वो प्रेम की भी कमी पूरी हो, Amen. और ये इफसुस उस इफसुस से भी बड़ा हो। आमीन। यस आमीन। इससे आप, नबी कहता है प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखेंगे बिल्कुल। Amen. आप आमीन आमीन। यस आगुण में, पर बिना गतिकी के, बिना डायनेमिक्स के वो शुरू नहीं होती। प्रेरितों के काम गतिकी के साथ शुरू होती है, और गतिकी तब तक नहीं आएगी जब तक कि 7 गुण आप में काम ना करे। आमीन। प्रेज गॉड। चेले ऐसा नहीं था कि चलो भाई ऊपर चले, गतिकी आने वाली है ना, उससे कहा था ठहरे रहो जब तक कि। ठहरे रहना। यस आमीन। इससे जो अब सेवकाई है ये सिर्फ वचन की है, इसको आत्मा की सेवकाई में चेंज करने के लिए आपको डायनेमिक्स चाहिए, Amen. हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का पावर चाहिए। आमीन आमीन। यीशु ने कहा था तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब पवित्र आत्मा तो आएगा पर उस पर पावर चाहिए। बिल्कुल। आप समझे इसे? यस। और मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट में खत्म करें। कितने सुन रहे हैं? Amen. कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। देखिए, यूसुफ को कसौटी पे कसा गया, परखा गया उसे वचन पे, जब तक कि उसका वचन ना आए। उसका वचन क्या था? जो उसने देखा था दर्शन कि मैं पावर में जाऊंगा, जब तक कि उसका वचन ना आए, बाकी परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पे। और आपका वचन क्या है? रैप्चर। Amen. आपका वचन क्या है? लपालकपन। Amen. आपका वचन क्या है? सत्ता। आपका वचन क्या है? यीशु मसीह की सेवकाई। Amen. जब तक कि आपका वचन पूरा ना हो, परमेश्वर का वचन आपको कसौटी पे कसेगा, बिल्कुल सही है। Amen. चेक करने पे Amen. कि क्या ये लायक भी है इसके के नहीं। सच। आप एक छोटे बच्चे को 10-15 साल के, आप 10 साल के बच्चे को गाड़ी की चाबी देंगे, जा बेटा लेके जा, ऐसा होता है? नहीं। जब तक कि आपको बिलीव ना हो कि ये चला पाएगा, इतना मैच्योर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आप नौकर को दे देंगे क्योंकि आपको पता वो चला लेता है। बिल्कुल। मतलब पुत्र से ज्यादा नौकर की चल रही है। वो बेटा है, बच्चा भी नहीं ले रहा। सही बात है।
वो बेटा है पर इस लायक नहीं है। इससे परमेश्वर आपको इस लायक बनाएगा कि आप इन चीजों को कर पाए। आमीन। Amen. ऐसे नहीं देगा वो। उसने एक बार आदम को देख लिया, क्या हो गया? फेल हो गया वो। सच बात है। इसलिए उसने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं पहले कैरेक्टर बनाऊंगा, आमीन। फिर पावर दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इससे नबी कहता है कैरेक्टर इज नॉट ए गिफ्ट। सच बात है, वो गिफ्ट नहीं है, बनाना पड़ता है। सही बात है, कैरेक्टर इज अ विक्ट्री। नबी कहता है बिल्कुल वो जय पाना है। बिल्कुल। Amen. जो इसे जब आप इन चीजों पे जय पाते हैं, आप लाइफ को बढ़ाते हैं अंदर। जैसे वचन पे वचन, जैसे एक छोटा बच्चा बन रहा होता है अंदर आमीन। माँ के पेट में, नहीं सच बात है, कैसे एक बीज से कैसे एक बच्चा बनता है, ये सिर्फ परमेश्वर। सच बात है, कैसे आंखें बनती हैं, कैसे नाक बनता है, बिल्कुल सही बात, कैसे चीजें बनती हैं, हाथ बनता है छोटा छोटा। सच बात है। आमीन। नहीं तो 3-4 महीने में जब अल्ट्रासाउंड कराओ तो वो एलियन से ही लगता है। सच बात है, हम सोचते हैं यार कैसे इसके उंगलियां आएंगी, कैसे हाथ आएगा, कैसे आंख आएगा, नाक कैसे बस सब बनता है, कैसे लीवर बनता है, कैसे चीजें बनती हैं। आज लीवर बना सकते हैं, एक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सिर्फ रिपेयर ही कर सकते हैं। सच बात है, आज सिर्फ रिपेयर कर सकते, बना नहीं सकते। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, हर एक चीज बना पाए लेकिन बीज नहीं बना पाए। सच बात है, और परमेश्वर ने बीज बना दिया, आज तक चल रहा है वो। सच बात है। आज फिर वो वही नियम उसमें रहता है। आप समझे इसे? आमीन। Amen. उसे प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। ऐसे बच्चा ही एक बच्चा बनता रहता है, कोशिका पे कोशिका आती है, सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, हर एक सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल बनता है। और ऐसे ही हर एक चीज आप में बना रहा है परमेश्वर। आमीन। और आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं हो रहा, चर्च बड़ा शांत है, आपको लग रहा है ये भाई बड़ा शांत है, आपको लग रहा है ये भाई ऐसे ही है, लेकिन किसी को ऐसे मत समझना चर्च में। बिल्कुल सही। आमीन। Amen. Hallelujah. प्रेज गॉड, हालेलुया। मैकल मैन एक मैसेज में कहते हैं कि जो आगे वाले आमीन हालेलुया करने वाले, Amen. पीछे वाले को कई बार सोचते हैं ऐसे ही है। मैकल में कहते हैं इनका भी वक्त है, ये पीछे बैठे थे, आमीन। आमीन। ये आज आगे हैं, आप भी आगे आएंगे, Yes, Lord. वो भी आगे आएंगे। हालेलुया। Amen. ग्लोरी। Hallelujah. ऐसे मत समझ। आमीन। उन्हें पत्र को ऐसे समझ लिया, ये शराब पीने वाला है, ऐसे करने वाला है। उन्होंने कहा फिर पी ली, ये पत्रस वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बिल्कुल। ये पत्रस अब चेंज पत्रस है, ये पत्र पवित्र आत्मा पाया हुआ पत्रस है, ये पत्र यीशु मसीह की सेवकाई के साथ आया हुआ पत्रस है। जो सीढ़ी चढ़ के गया वो शिमोन था, जो उतर के आया वो पत्रस था। हालेलुया। Yes. नहीं यकीन, आमीन। उसने नाम चेंज किया ना। बिल्कुल। पर एक बात याद दिलाता हूँ, जैसे यीशु मसीह क्या है, शिमोन तुम मुझसे प्रेम करता, पत्रस क्यों नहीं कहा? नहीं था वो, सही बात, पत्रस नहीं था। बिल्कुल। अब तक पत्रस सिर्फ भविष्यवाणी में था। इसे नाम तब तक प्रकट नहीं हुआ जब तक ये डायनेमिक्स नहीं आया, बिल्कुल। जब तक कि परमेश्वर आके सिंहासन में नहीं बैठा। बिल्कुल। Hallelujah. आप समझे इसे? यस। आप समझे? बिल्कुल। इसे नया नाम सिर्फ भविष्यवाणी में अभी तक, वो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि डायनेमिक्स नहीं आएंगे, आमीन। जब तक कि चोटी का पत्थर हृदय के पिरामिड पे नहीं आता, आपके जीवन के पिरामिड पे नहीं आता, तब वो कह रहा है पतरस अब मार और खा। अब नहीं शिमोन कहा दूत ने, सच बात है, नहीं ना कहा, नहीं अब नहीं कहेगा। फिर तो लूका भी उसे पतरस लिख रहा है, पतरस ने कहा, सच बात है, क्योंकि प्रेरितों का काम किसने लिखी थी? लूका ने। बिल्कुल सही। इसलिए कहता थियोफिलस किसका नाम है स्टार्टिंग में, जो लूका का दूसरा नाम। अब तो पतरस कह रहा है, उसे पता था पतरस है, शिमोन नहीं है। मतलब जो चढ़ के गया वो शिमोन था, जो उतर के आया। बिल्कुल। और लोग शिमोन के जानते थे, पतरस को नहीं, कि शिमोन था जो दारू पीता होगा, शिमोन था जो बैकस्लाइड हो गया, ये शिमोन था जो 3 बार इनकार करेगा, ये शिमोन था जो बिना कपड़े का मछली पकड़ रहा था। और जब पतरस आया तो ये 3000 को बपतिस्मा दे रहा था। आमीन। जब पतरस आया तो सुनना फोटो पे लंगड़े को कह रहा था उठ और चल। फिर यह पतरस था जिसकी छांव से रोगी चंगे हो रहे थे, और पतरस शिमोन में छुपा हुआ था। डायनेमिक्स उस पतरस को प्रकट करने के लिए है। इसे नया नाम आपके अंदर छुपा हुआ है, डायनेमिक्स उसे प्रकट करेंगे। उसके कामों के द्वारा प्रेज गॉड। Praise Hallelujah. पौलुस शाऊल में छुपा हुआ था। आमीन। बिल्कुल सही बात है। रैपर था वो Yes. खाली। Amen. घोड़े पे बैठा शाऊल था। अंदर था वो। स्टीफनस जब मारा गया तो उसका केस में नाम इसका भी था, बिल्कुल सही। Amen. सच है। पर केस
शाऊल पे था। बिल्कुल और मुझे लगता है इसे पकड़ने में आए होंगे तो कह रहे होंगे भाई शाऊल कहाँ है। बिल्कुल सही वो तब तो फोटो होती नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक तो ना कोई फोटो खींच ले रिकॉर्ड कर। मुझे लगता है उसी से पूछा, अगर उसी से पूछते हैं भाई शाऊल कहाँ है तो वो कहेगा मुझे क्या पता। सही बात है, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पौलुस। सही बात, तो शाऊल मिलने वाला भी नहीं हो, मर गया हो। बिल्कुल आईडी चेंज हो गई। पूरा आधार कार्ड चेंज, आमेन, पूरे चेंज। सही बात, आज जो मर्जी कर लो शाऊल मिलेगा ही नहीं। आमेन, शाऊल गायब, आमेन, पौलुस चेंज पूरा। सच बात, बोला याकूब तो धोखेबाज था, सारे केस इसी पे थे। सच बात और इसी से आगे पूछते हैं भाई याकूब कहाँ है? पता नहीं। है। तुम कौन? मैं इजराइल। इसराइल इजराइल याकूब में छुपा हुआ था, बिल्कुल पौलुस शाऊल में छुपा हुआ था, पतरस शिमोन में छुपा हुआ था, और परमेश्वर का पुत्र आप में छुपा हुआ है। प्रेज गॉड, ये सेवकाई तब तक नहीं आएगी हालेलुया। जब तक कि पुत्र सीन पे नहीं आएगा। आमेन, आमेन, और नबी कहता फिर से कोई फ्यूनरल सर्विस नहीं होगी। बिल्कुल यीशु मसीह कोई फ्यूनरल सर्विस नहीं करता था। सच बात है। वो जिस डेथ पे जाता था मुर्दे जिंदा करता था। वो नहीं पढ़ता था फ्यूनरल। वो आज हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है आजकल के पास। सही बात है, वो नहीं पढ़ता था फ्यूनरल, वो तो जिस डेथ पे जाता था मुर्दे जिंदा करता था। सच बात है। और फिर से फ्यूनरल इस दुनिया में नहीं होगा, आमेन, फिर से कैंसर नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल बंद हम कराएंगे। पर शर्त है ये जीवन हो। उसने अधिकार और पावर दी है, पर जीवन के बिना कुछ नहीं, Hallelujah. प्रेज गॉड, बिना डायनामिक्स के नहीं। और प्रॉब्लम ये है, लोगों को बता दिया तुम दुल्हन दो, ठीक है दुल्हन ऐसे ही है जैसे हैं। तुम परमेश्वर के बेटे हो, हम हैं भाई, फिर जो मर्जी काम करते रहो, हम हैं। सही बात पर वो प्रोसेस नहीं बताते, सच बात है। प्रोसेस नहीं बताते। शर्त और नियम नहीं, बीज ठीक है, आम की गुठली ने वो ठीक है आम है, पर प्रोफेसी में सच बात है। गुठली ये नहीं कह सकती मैं आम है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल आमेन, है। गुठली का आप जूस नहीं बना, मैंगो शेक नहीं बना सकते गुठली, वो गुठली शेक बनेगा, सही बात, मैंगो शेक नहीं, आमेन, क्योंकि प्रोफेसी में मैंगो है। आमेन, अभी है गुठली, Praise the Lord. Amen. आमेन, नया नाम ये है, थर्ड पुली है, सब चीजें हैं, प्रोफेसी में है। आमेन, पर वहां तक जाना कैसे? बिल्कुल सही बात, वो प्रोसेस काट गए बिल्कुल, और बिल्कुल, लोगों को पता नहीं है ना, वो करते हैं। तो वो ऐसे ही मान के बैठे हम पवित्र आत्मा, सच बात है। ऐसे ही मान के बैठे हम दुल्हन है, ऐसे ही मान के हम हैं, सही है। बिल्कुल सही बात है, पर प्रोफेसी, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर के पुत्र हैं पर प्रोफेसी में, लेकिन प्रोफेसी में परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद हम ये काम नहीं कर सकते। सच बात है, इसे बिलीवर हम हैं, लेकिन प्रोफेसी में। अगर ओरिजिनल बिलीवर होता तो लॉकेट को हिला सकते थे, फिर रोगियों पे हाथ रखे तो रोगी चंगे होते, बिल्कुल सही बात तब हानिकारक वस्तु भी पी लेता कोई। है। आज मीठा खा ले तो शुगर बढ़ जाती है, सच बात है, नहीं? बिल्कुल सही बात है। आज नहीं है वो जो पहले था। ये प्रोफेसी में से आज सांपों को पकड़ने के लिए लिटरली ऐसे ही ले तो सही हम बात, उसका आत्मिक प्रकाशन बड़ा बना सकते हैं। शाम का मतलब ये है वो लिटरली वैसे लेना जैसे है, पकड़िए पर नहीं, लिटरली पीजिए हानिकारक वस्तु, सही बात, लिटरली नहीं कर सकते। आज कोई दूसरे धर्म का या दूसरे डिनोमिनेशन का आप कहते हैं बिलीवर करके दिखाइए, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम प्रोफेसी में। बिल्कुल, और लोगों ने बनाया नया जन्म प्रकाशन है, ठीक है भाई प्रकाशन है। देखिए अब मैं बताता हूँ, नबी जंगल से जा रहा है, आमेन, वो जंगली सांड आ गया, आमेन, सांड सामने खड़ा, नबी कह रहा है देखिए मैं परमेश्वर का, ये जो बीज है ये परमेश्वर का पुत्र है, मैं आने वाला हूँ, मैं आऊंगा। वो सांड कहेगा तू तो आने वाला आएगा, मैं आ ही गया हूँ। सच बात, और सांड डर जाता। वहां पे टाइम नहीं था मैं भविष्यवाणियां preach बिल्कुल करूं। सही बात है। आमेन, वो बिल्कुल, ये नहीं था कि मैं से लो पढ़ो देखो क्या नहीं जा रहा है, क्या नबी आया। बिल्कुल, मैं मैसेज बताता हूँ, ये वीडियो देखना क्या भाई ने प्रीच की है। अब सांड आए तो होली स्पिरिट क्या क्या देखना बताएगा वो। सही बात है, हाँ, दोस्त। बिल्कुल, प्रोफेसी में आप जो मर्जी करते रहिए, आप कहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बीज है ये वो सब करते रहे, वरना पत्र क्यों सब ऊपर की कोठरी में डायनेमिक्स लेने गए। सही बात है। आमेन, सब कहते हैं हमारे अंदर ये बीज में ही आत्मा है, आमेन, जो वचन है वही तो आत्मा जीवन है। ये देखो वचन आत्मा बीज सब एक ही है सब। आप अंडे को बहुत सारे रूप दे सकते हैं, सच बात, लास्ट में खाना दे
और ऑमलेट बनाए, बॉयल बनाई है, हाफ बॉयल बनाई है, उसकी भुजी बनाई है ना, जो मर्जी कर लीजिए, रहेगा मंडई। ये है तो ऐसे है वो इतना उलझन में था। अच्छा ये वैसे टिपिकल बना दिया लोगों ने। सिर्फ इतना नहीं बताया कि वचन को जीना है, आमीन, गुणों को बढ़ाना है, इन गुणों को प्रकट करना है, ये तो प्रीच करें। और मसला ये है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब पेंटिकॉस्ट को लाएंगे ना, जब पवित्र आत्मा यहाँ पे आएंगे, जो ढोले बजिए उन्हें भाषा बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीज उनमें यही डाला गया। सच बात है। कि पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब अन्य भाषा बोलना। अरे पवित्र आत्मा उन पे आता है, वो वही प्रकट करते हैं जो ओरिजिनली हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीज क्या है? अन्य भाषा। बिल्कुल सही बात है, जो होगा वो प्रकट होगा, भी है वो प्रकट करेगा। सच बात है। अच्छा हम पे आता है, हम नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारा जीवन चेंज होता है, हम पहले से बेहतर मसीह बन जाते हैं, क्योंकि हम में एज अ लाइफ आ रहा है, आमीन, उन पे एज ए गिफ्ट आ रहा है, उन पे एज ए एनॉइंटिंग आ रहा है, हम में एज ए पर्सन आ रहा है, बिना भावनाओं के। और जब वो आते हैं तो अपने बीज को प्रकट करते हैं वातावरण में आगे। बिल्कुल। और एक चीज भूल जाते हैं कि हमें वचन को परमेश्वर हमें कस रहा है। आमीन। क्या यीशु मसीह को पावर उसने ऐसे दे दी? पवित्र आत्मा पाने के बाद भी वो जंगल में गया, परखा गया, बिल्कुल, फिर पावर में लौटा। पवित्र आत्मा पाके भी सेव का शुरू होगी बिना पावर के, क्योंकि आपको कसा जाएगा, आपको कसौटी पे कसेगा वो। बिल्कुल सही। हर एक बेटा कसा जाएगा, हर एक बेटी कसी जाएगी, आपको चेक किया जाएगा, आपके लिए स्पेशली डिजाइन परीक्षाएं हैं। सही बात है। स्पेशल पेपर है आपके लिए, बाकियों से अलग। सही बात है। चेक करने के लिए आप बेटी हैं, उसके बेटे हैं या नहीं। जंगल का ऐसे पावर नहीं देगा वो। बिल्कुल। परमेश्वर चेक कर रहा था पोतीफर के घर में भी ये बिलीवर बना रहता है कि नहीं। आमीन। परमेश्वर चेक कर रहा था सारे भाइयों को विरुद्ध करके भी ये बिलीवर बना रहता है कि नहीं। परमेश्वर चेक कर रहा था जेल में भी अब भी क्या डाउन होगा कि अब भी बना रहता है कि नहीं। और यूसुफ बना रहा और ये दुल्हन बनी रही हर एक स्थिति में। हालेलुया। आमीन। बनी थी, आपको बने रहना। बिल्कुल सही। एक बिलीवर को पता करना है ना, ये बिलीवर है कि नहीं। आमीन। शादी में पता करना है, ये डेथ। सही बात। बिल्कुल पता चल जाता है बिलीवर है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। सही है। जैसे हमारे एक चर्च की सिस्टर थी, एक शादी में गया, मैं भी जब वहाँ था, तो अब उसे ये नहीं पता था मैं यहाँ हूँ, और मुझे ये नहीं पता था ये यहाँ, और मैं पास्टर नहीं था। अब मसला ये हो गया, ना वहां से भाग सकती ना मेरे सामने आ सकती। अब पैसे दिए तो खाना खा के जाना था, नहीं सामने आ नहीं सकती कि मैं हूँ। अब पकड़ी गई, ये हो गया। सही बात है। हम छोटे से एक्स्ट्रा इनकम के लिए कई बार अपने राइट्स को बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है। सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, सही है। शादी पे जाना है, रिश्तेदारों के कारण, फैमिली के कारण, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, जॉब प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। प्रेशर कुकर हो गया। प्रेशर कुकर तो फिर सिटी में बनती है। सब्सिडी बच गई उसकी। और उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं हम एक बिलीवर हैं। ये सच बात है। हम हर स्थिति में बिलीवर हैं। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, देखिए शेर यहाँ है या आप जंगल में जाए, शेर शेर ही है, भागना आप ही को पड़ेगा। सच बात है। और बिलीवर जहाँ मर्जी जाए, बिलीवर बिलीवर है। आमीन। वो जॉब पे जाए बिलीवर है, वो स्कूल में जाए बिलीवर है, वो कॉलेज में जाए बिलीवर है, वो रिलेटिव्स के घर जाए वो बिलीवर है, रिलेटिव्स उसके घर आए वो बिलीवर है, वो शादी पे जाए बिलीवर है, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सिर्फ संडे नहीं, हर एक दिन बिलीवर है, हर एक वक्त बिलीवर है। ये कभी मत भूलना आप एक बिलीवर है। हम मसला ये हम चाहते हैं ये वो ये हम बोले और हो जाए, ये हो जाए ये भूल जाते हैं। हमें वचन को जीना है। बिल्कुल सही। हमें परखा जाएगा, यीशु मसीह को परखा गया, यूसुफ को परखा गया और आपको भी परखा जाएगा। जैसे पुत्र को परखा गया वैसे ही उसकी दुल्हन को भी परखा जाएगा। सच बात। पावर देने से पहले वो परखेगा, आपको चेक करेगा कि आप हैं क्या। आप बने रहते हैं स्पेशली डिजाइन से, आमीन। परीक्षाएं। आमीन। आमीन। आपको क्या लगता है याकूब पे परीक्षा ऐसे थी? वो डिजाइन परीक्षा। बिल्कुल। परमेश्वर ने अनुमति दी, कर मुझे पता ही है बना रहे। सच बात है ये। और उसके बाद उसे डबल मिला। आमीन। जैसे उसने कहा
मेरे से ज्यादा मिलेगा, आपकी सेवकाई में उसने कहा मेरे से बड़ी होगी, बिल्कुल उसने कहा नहीं जो मैं काम करता हूँ तुम उससे बड़े उससे बिल्कुल अलीशा को दुगना मिला, यस आमीन सही आपको बात। दुगना मिलेगा। आमीन 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 पर उसके लिए हमें खड़े रहना है हर एक स्थिति में। यस आखिरी बात फिर हम बंद करेंगे। जैसे स्टार्ट में बाइबल कहती है, हमें नबी ने बताया इतिहास में कि बिलीवर्स को मारा गया रोम में, बिल्कुल मारा गया। कितने करोड़ बिलीवर्स मिले, उन्हें कहा गया इनकार करो और उन्होंने नहीं किया। इतिहासकार बताते हैं जो प्रेग्नेंट सिस्टर्स होती थी उनके पेट काटे जाते थे, बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। बाहर निकल जाते थे और पाले पे लटकाए जाते थे बिल्कुल सही बात है। और कहा जाता था मसीह का इनकार करो, और उन्होंने नहीं किया। और एक भाई बता रहे थे उन्होंने अपनी जान दे दी पर अपनी गवाही खराब नहीं करी। आमीन Yes, बिल्कुल आमीन। सही आमीन छुटकारा सही और आज हम थोड़ी थोड़ी दुनिया की चीजों के लिए अपनी गवाही खराब करें, सच बात है। हम भूल जाते हैं हम बिलीवर हैं। आपको लगता है हम उनके जैसे करें काम, आप उनके जैसे काम कभी नहीं कर सकते। अगर उनके जैसे काम करते तो जहाँ वो होते हैं आप भी वहीं होते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप अलग किए हुए लोग हैं, यस आप आमीन स्पेशल लोग हैं, आमीन आप स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, आप पहले से ठहराए गए लोग हैं, आप पहले से चुने गए लोग हैं, आप याजक को राजे बनाए गए हैं, आमीन आप अलग किए लोग हैं। हालेलुया जैसे यूसुफ उन 12 में से अलग किया गया था बिल्कुल क्योंकि रंग बिरंगा अंगरखा उसे दिया गया आमीन, था, आमीन। और आज ये 7 गर्जन का रंग बिरंगा प्रकाशन आपको दिया गया है, आमीन। मैसेज आपको दिया गया है, अरे, वचन आपको हालेलुया। दिया गया है, आपको बाकियों से अलग किया गया है। हालेलुया आप उनके जैसे बनने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल सही। आप अलग किए गए हैं, यस हालेलुया अलग बनिए। आमीन यीशु मसीह कभी भी यूसुफ के पास मौका था अपने भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज करता, उनके साथ रहता, अच्छे खासा भाई भाई भी रहते, सही बात कोई कॉम्प्रोमाइज। जो प्रकाशन है मैं बोलूंगा, जो वचन खुदा ने मेरे को दिया मैं बोलूंगा। आमीन उसने कहा पूरे खड़े होंगे मेरे सामने, उसने कहा तारे दंडवत करेंगे, कहना है, मेरे को कहना है, बिल्कुल सही मैं ये नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है मैं बोलूंगा। यस आमीन आप इस प्रकाशन को बोले, आमीन कॉम्प्रोमाइज कभी भी करिए, कभी मत करिए, आमीन और फिर ही परमेश्वर उन वादों को आप में दे सकते हैं। हालेलुया जब वो समझेगा कि आप इस लायक हैं, हालेलुया आप इतने मैच्योर हैं। आप छोटे बच्चे को बंदूक देंगे? इंडियन आर्मी ऐसा थोड़ा ना कर सकती है 10 साल के बच्चे को बंदूक देके खड़ा कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल और वो तो शामिल करके भी ट्रेनिंग देती है, यस सही बात शामिल करके भी ट्रेनिंग देती बिल्कुल फिर सही उस देखा जाता लायक है, बंदूक दी जाती है। अब पता है उसे कैसे हैंडल करना है उसे। ऐसे नहीं आगे नबी के हाथ में तलवार, उसे पता था कैसे हैंडल करना आमीन, है। आमीन, और ऐसे ही आमीन। तलवार इस दुल्हन के हाथ में नहीं आ सकती बिल्कुल सही जब तक कि उसे पता ना हो कैसे चलाना है। यस इससे 7 गर्जन जिसे आवाजें देंगे, बाइबल कहती है उस तलवार में जिसे काटेंगे छांटेंगे आमीन। उसे संभाल पाएंगे, प्रेज गॉड हालेलुया इसे पहन पाएंगे। जो भी है लास्ट में हर एक मैसेज का अर्थ ये निकलेगा, हमें जीवन को जीना है, आमीन बिल्कुल यीशु मसीह के जीवन को जीना है, वचन के साथ बने रहना है, वचन को जीना है। आमीन आमीन हालेलुया आप कोई भी आए मैसेज हो, जो भी हो, बिल्कुल शाम को, कल सुबह या कल हुए, लास्ट में यही सब है, कर बिल्कुल सही बात एक हमें जीवन वचन को है जीना। बिल्कुल आप सही। इसके बिना कुछ नहीं है आप चर्च में म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप डीकन हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, पास्टर की फैमिली हो सकती हैं, आप म्यूजिशियन की फैमिली हो सकती हैं, आप एल्डर की फैमिली हो सकती है, पर इससे कोई लेना देना नहीं। सच बात है यस आमीन बिल्कुल सही Praise the Lord. नबी कहता है वो किसी का दादा नहीं है, सच बात है वो सबका पिता है। आमीन मेरे बच्चे का भी पिता है, मेरा भी पिता, मेरे पिता का भी पिता था। सच बात है आमीन मेरा बच्चा इस वजह से नहीं जाएगा कि वो मेरा बच्चा है, कि मैं पास्टर या मैं बिलीवर हूँ तो वो जाएगा, उसको उसका पर्सनल है। सच बात है और ना मेरी वजह से मेरे पापा या मेरी मम्मी जाने वाले या मेरी फैमिली जाने वाली, सही बात पर्सनल है, वो सबका पिता है। व्यक्तिगत मामला आप चर्च में आके छुप नहीं सकते। सच बात है आपको लगे यही चर्च रैप्चर में जाने वाला है, पास्टर अच्छा है, कलीसिया बड़ी अच्छी है, प्यार करती है, नहीं अच्छे से मिल कर देते हैं, हम आज चर्च में वापस वाले शामिल हो जाएं, रैप्चर में चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा है एक चर्च लिया जाएगा, चर्च उठाया जाएगा। 2 जन बिस्तर पे होंगे, बाइबल लिखा है एक ले लीजिए जाएगा। छोड़ दो हम यानी कि रैप्चर जो है इंडिविजुअल है, चर्च विजुअल नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैन ये नया वर्ड है चर्च विजुअल है, सही बात है मैन चर्च वाला नहीं है, इंडिविजुअल। हम ये जब रहेगा तो कभी
इन चीज़ों से पीछे ना हटें, जिनको लें हमें रहे और चलते रहें, यूसुफ की तरह, अय्यूब की तरह, यीशु मसीह की तरह। और जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घिरे हुए है, Yes, तो amen. हम क्यों डाउन हो, Hallelujah. हम क्यों पीछे हटें? मेरे पास कोई कारण नहीं है पीछे हटने का, मेरे पास कोई कारण नहीं है बैकस्लाइड होने का, मेरे पास कोई कारण नहीं है बैकआउट करने का, मेरे पास कोई कारण नहीं है बॉयकॉट करने का। सच बात हर एक कारण उसकी Amen. महिमा करने का मेरे पास, हर एक कारण उसके साथ चलने का मेरे पास, Hallelujah. हर एक कारण यही है, आगे बढ़ता जाऊं। आमीन। क्या स्थिति है मैंने कभी नहीं देखा, आगे बढ़ता जाऊं। Yes, amen. मेरे दोस्त कहते हैं जब मैं आया कि तुम भी वापस आओगे, अब तक वेट कर रहे हो। मैं नहीं जाने वाला, वो वेट करते रहेंगे, मैं नहीं जाने वाला। प्रेज गॉड मैं हालेलुया जाने वाला हूँ लेकिन मसीह के पास। आमीन मैं उसी के लिए इस मैसेज में आया था। प्रेज मैं गॉड पास्टर बनने नहीं आया था, मैं प्रचारक बनने नहीं आया था, मैं पुत्र बनने आया था, आमीन Amen. और वही पुत्र हूँ। हालेलुया मेरी हॉबी नहीं थी प्रीच करना, मेरी हॉबी हमेशा यही थी कि मैं पुत्र जैसा जीवन जीऊं। आमीन Yes. यीशु मसीह। प्रेज गॉड हालेलुया इससे नौजवान जितने भी बच्चे हैं अपने आप को देखें, वो कैसी चाल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सच बात ये नहीं है चर्च आना यार ठीक है यार, सॉन्ग गाना ठीक है, बाइबल पढ़ना ठीक है, हर चीज ठीक है, पर इस चीज को मत भूलिए कि उस वचन को जीना भी है। Amen. Amen. Yes. चर्च आना ठीक है, वचन को जीना है। Yes. गीत गाना ठीक है, वचन को, आमीन बपतिस्मा लेना ठीक है, नहीं फिर कहोगे वही बात ही है, सही बात और वचन को Gina. वो भी करते रहो ये भी इसके बिना नहीं, इसके बिना। वरना बपतिस्मा तो उन्होंने भी लिया था, लेकिन सब बाइबल के सच जंगल बात। में ढेर हो गए, नहीं जैसे कूड़े का ढेर लगाते हैं, सच बात सब हो गए, और दो क्योंकि वो बने रहे, आपको बने रहे, आमीन Amen. सब चीजें भूल जाएंगे, एक ही मसीह की ओर देखते हैं। प्रेज गॉड हालेलुया मैं प्रीच नहीं कर रहा, सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ, आमीन Yes. क्योंकि मैं आया हूँ इतनी दूर से, नहीं थोड़ा टाइम ले ही लेता हूँ, आमीन Hallelujah. जितने पैसे लगे उतने पूरे दूँ, Amen. Amen. समझे तो सही, सुने तो सही, Amen. आमीन उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, हम फिर चले जाएंगे। Yes. मैं हमेशा ऐसा चाहता हूँ कि मैं आखिरी मैसेज बिल्कुल सही। बातचीत Amen. आमीन Amen. हर एक के साथ, Amen. और कोई नया संदेश में आ रहा है आगे चले, फैसला यीशु मसीह के लिए ले, किसी भाई के लिए नहीं, बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सच बात है नहीं जैसे एक पास्टर कह रहा था, वो पेड़ मैंने लगाए हैं, एक जगह गए तो एक भाई मीटिंग करने कह रहा वो पेड़ मैंने लगाए, मैंने कहा वो तभी तो उखड़ गए वो, तो वो कहता जहाँ जो पेड़ मैंने लगाया वो कभी उखड़ेगा नहीं, सच बात नहीं मेरे पिता ने जो जो पौधा जो मेरे पिता ने लगाया है, वो Amen. वो जैसे आप पास्टर के पेड़ लगाए हो वो नहीं उखड़ जाए, सच और बात जो पिता ने लगाए वो ठहरे रहे। वो ठहरे वो बहती नालियों के साथ वाले पेड़ हैं ये। आमीन Hallelujah. तूफान आया, बाढ़ आई, पर ये नहीं हिले, ये और मजबूत हुए। Amen. और मिट्टी गीली आती है, नबी कहता पानी आता मिट्टी गीली होती है, जब हवा आती है तो हिलते हैं, तो ये और मजबूत होते हैं, Yes. और गीली मिट्टी के कारण और नीचे जाते हैं, Amen. और नीचे जाते हैं, और मजबूत होते हैं। इसे आइए हम बने, कितने बने रहना चाहते हैं, आमीन कितने मसीह के लिए जीना चाहते हैं, Hallelujah. ये मसीह के लिए बनना चाहते हो, Hallelujah. सब आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रेज गॉड और प्रार्थना की हालत में हूँ, सब आंखें बंद करेंगे। Glory of Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद।